स्वामी, मैं युहुआ द्वार की पवित्र कन्या लिन युमो हूँ। आपकी क्षमता अद्वितीय देखकर, विशेष रूप से स्वामी के साथ शक्तियों का मिलन कर, स्वामी से दिव्य भाग्य का एक अंश उधार लेती हूँ। जब मैं बच्चे को जन्म दे दूंगी, 20 साल बाद निश्चित रूप से आपसे मिलने पहाड़ से नीचे आऊंगी। स्वामी, राक्षस को सील करने के लिए मैंने अपनी सारी साधना खो दी है। बस आपसे दिव्य भाग्य का एक अंश चाहिए। जब मैं सफलतापूर्वक गर्भवती हो जाऊंगी, 20 साल बाद मैं अपने बेटे को आपको खोजने भेजूंगी। मैं स्वयं की साधना रुक गई है, इसलिए दिव्य भाग्य उधार लेने धरती पर आई हूँ। मैं तलवार संघ की अमर सम्राट हूँ। आपको मेरा नाम याद रखना होगा। 20 साल बाद। पत्नी, पत्नी, अरे यार, ये सपना 20 साल से ज्यादा समय से देख रहा हूं और इतनी सारी सुंदरियों के साथ समय बिताया। लगता है मैं सच में बहुत समय से अकेला हूं। कहा था कि 25 साल की उम्र के बाद मैं बहुत अमीर और शक्तिशाली बन जाऊंगा, आसमान छू लूंगा, और मुझे यहाँ फुसला कर ले आए इस छोटे पुराने मंदिर में। तो वह बूढ़ा आदमी बहुत ही बुरा है। नहीं नहीं नहीं, तुम स्वर्ग के प्राणी हो, तुम्हारी क्षमता असाधारण है, पर अफसोस कि 3 लोगों ने तुम्हारा दिव्य भाग्य लिया। 25 साल बाद जब दिव्य भाग्य वापस आएगा, तुम्हारा वचन ही सत्य होगा और सारे देवता तुम्हें नमन करेंगे। वचन ही सत्य और देवताओं का नमन। मुझे साधना सिखाने के नाम पर ठगा, कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आसमान छूने की बात तो दूर, मेरे पास दहेज के पैसे भी नहीं। धोखेबाज, बाहर निकलो। अरे बाप रे, शिकार खुद चलकर दरवाजे पर आ गया। धोखेबाज बाहर आओ, धोखेबाज बाहर आओ, धोखेबाज, धोखेबाज, धोखेबाज बाहर आओ, धोखेबाज, धोखेबाज बाहर आओ, बाहर आओ, धोखेबाज। गांव वालों, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। तुम धोखेबाज हो, तुम्हारी भविष्यवाणी गला खाए। सही कहा। जैब से तुम्हारी सुनी काबरा बदलने के बाद वो अजीब आवाजें सच में बैंड हो गई, लेकिन हालात खराब होती गई। कल मेरे बेटे की टांग टूट गई, फिर मेरी बेटी का सर फट गया। आप बताओ, इसका क्या समाधान है? पैसे वापस करो, 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 पैसे वापस करो। जालबाजी मैट करो, जालबाजी मैट करो। गुस्सा शैतान का काम है। मैं तुम्हें धोखा क्यों दूंगा? पास इतना बताओ, क्या ये असर हुआ या नहीं? हक असर हुआ। आज या तो तुम इसे सुलझाओ, मेरे पूर्वजों की कब्र का मामला, वरना मैं तुम्हारी तांजेन तोड़ दूंगा। खान, जल्दी पैसे वापस करो। माँ ने कहा था 20 साल पहले अनहोनी मेरे पिताजी से थोड़ा दिव्य भाग्य लिया था, तब भी उन्हें ज्ञान मिला। इसलिए मुझे यह मंदिर माइन पिताजी को ढूंढने भेजा ताकि मैं शादी से बच सकूं। लेकिन यहाँ तो सिर्फ एक धोखेबाज है। तो मैं एक बार फिर हिसाब लगाता हूँ। तुम्हारे परिवार की इस मुसीबत को मेरी जान और शक्ति से सुलझाया जा सकता है। खैर, एक बार मदद कर देता हूँ। चेहरे पर मन की पुकार, गरम हवन कुंड, भगवान के सामने मैं, दिव्य आत्मनिशी देखो, पवित्र घंटी बजाओ, सेवा की सुनो, नव आकाशन तक पहुंचो। नौ दिव्य तारे आदेश सुनो, शक्ति दिखाओ, शक्ति दिखाओ, शक्ति दिखाओ। ठीक है, आपके घर का मामला मैंने सुलझा दिया है। एबिस चमत्कार को असर करने दो, जल्दी घर जाकर देखो। सच में तुम यहाँ रुको, मैं अभी घर जाकर देखता हूँ। अगर कुछ नहीं हुआ तो मैं तुम्हारी ये अभ्यासशाला तोड़ दूंगा।
चलो चलो। हाँ, मेन तो बस एक छोटा प्लेटून। तुमने तो देवसेना और 9 दिव्य तारे भेज दिए। ये बहुत बुरा है। मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे कोई भी शक्ति महसूस नहीं हो रही। लगता है गलत आदमी ढूंढ लिया। 9 दिव्य तारे आदेश का पालन करते हैं। 9 दिव्य तारे आदेश का पालन करते हैं। देवसेना सच में आ गए। वो तो सच में वचन ही सत्य वाले अमर धरती पार हैं। वो सच में मेरे पिताजी हैं। नहीं नहीं, इस जगह पर एब और नहीं रुक सकता। मुझे जल्दी भागना होगा। पिताजी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया पिताजी। पिताजी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया पिताजी। नहीं, किससे पिताजी कह रही हो? लड़की, तुम्हारी उम्र क्या है? मैं इस साल 20 साल की हो गई हूँ। मैं तुमसे सिर्फ 5 साल बड़ा हूँ। मैं तुम्हारा पिता कैसे हो सकता हूँ? जब तुम पैदा हुई थी तब मैं बच्चा ही था। छोड़ो मुझे। मेरी माँ ने कहा था कि आप ही मेरे पिताजी हैं। आपका वचन ही सत्य है। आप देवसेना को बुला सकते हैं। मेरी साधना आगे नहीं बढ़ रही। अगर पिताजी मुझे थोड़ा मार्गदर्शन दे तो मैं बहुत तरक्की करूंगी। फिर कोई भी मुझे परेशान नहीं करेगा। पिताजी, आप मुझे ठुकरा नहीं सकते। पिताजी, ये तो पागल है। मैंने बस कुछ मंत्रों का नाटक किया और इसने सच मान लिया। पिताजी, अब हुआ परिवार हर दिन शादी के लिए दबाव डाल रहा है। अगर आपने मेरी मदद नहीं की तो मुझे सच में जबरदस्ती शादी करनी पड़ेगी। अरे, ज्ञान इतनी आसानी से नहीं मिलता। पिछली बार किसी ने ज्ञान मांगा था तो मैंने मैंने $8,000 लिए थे और फिर भी मेरे गुरु को लगा कि ये बहुत कम है। तो क्या तुम मेरा मार्गदर्शन चाहती हो? मैं आपकी अपनी बेटी हूँ, फिर भी $8,000 देने होंगे। अरे, मैं पैसे लेकर तुम्हारी मुसीबतें दूर करता हूँ। निश्चित रूप से, क्योंकि तुम मेरी अपनी संतान हो तो पैसे और लगेंगे। ये ठीक है, $8,000 तो $8,000 ही सही। अगर पिताजी मेरी मदद करें तो पैसा कोई बड़ी बात नहीं है। कितनी मूर्ख है। ये $8,000 कमाना कितना आसान था। हम बहुत बढ़िया। जब तुम इतनी ईमानदार हो तो मैं तुम्हें कुछ मंत्र सिखा देता हूँ। ये काम करेगा या नहीं, ये तुम्हारी किस्मत पर निर्भर है। धन्यवाद पिताजी। सत्य का मार्ग साधारण नहीं है। नाम जो पुकारा जाए वो असली नाम नहीं है। नाम अमृता के शिखर पर कौन है? एक तलवार का प्रहार सब शून्य हो जाता है। मैंने ये सब मनगढ़ंत बनाया है और वो सच में अभ्यास कर रही है। दिखावा तो अच्छा कर रही है। पक्का दिमाग खराब है इसका। ये तियान। माँ, शान शान, आप यहाँ कैसे आए? अरे, अभी मुझे माँ मत कहो। मैं पूछती हूँ, वो $1 मिलियन का दहेज क्या तुमने जमा कर लिया? अगर नहीं किया तो मेरी बेटी से शादी का सपना छोड़ दो। $1 मिलियन? माँ, हम साधारण लोग हैं। शान शान, क्या तुम्हें सच में इतना दहेज चाहिए? क्या ये थोड़ा कम नहीं हो सकता? अरे, तुम्हें क्या लगता है ये कोई सब्जी मंडी है? यहाँ मोल भाव कर रहे हो। $1 मिलियन नहीं है तो इस पुराने ताओ मंदिर को बेच दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। ये ताओ मंदिर गुरु की मेरे पास बची एकमात्र निशानी है। इसे नहीं बेच सकता। शान शान, क्या तुम भी यही सोचती हो? मेरी माँ ने मुझे बड़ी मुश्किल से पाला है और वैसे भी क्या तुम इतने पैसे भी खर्च नहीं कर सकते? मेरे पास सच में नहीं है। अगर होते तो मैं सब तुम्हें दे देता। मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे दूं। तुम्हारी उस बेकार की चीज की जरूरत किसे है? ये तियान, सुना तुमने? अगर आज $1 मिलियन नहीं मिले तो ये शादी भूल जाओ कि कभी होगी। पिताजी, मैं सफल हो गई। मैं अमृतव लोक में पहुंच गई हूँ और साधना काल में कदम रख दिया है। पिताजी, वाह ये त्यान, बहुत अच्छे। तो इसीलिए तुम मुझे दहेज के पैसे नहीं देना चाहते थे क्योंकि बाहर किसी और को पाल रहे हो? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं इस लड़की को नहीं जानता। नहीं जानते तो वो तुम्हें पिताजी क्यों बुला रही है? क्या तुम्हें हम बेवकूफ लगते? पिताजी, मेरी माँ ने आपका इतना लंबा इंतजार किया और आप यहाँ बाहर दूसरी औरतें ढूंढ रहे हैं। ठीक है ये त्यान, मैंने तुम्हें सच में कम समझा था। बेटी इतनी बड़ी हो गई है तभी तो दहेज के पैसे नहीं निकल रहे। तो असल में तुम अपनी पत्नी के बड़े जन्मदिन के लिए पैसे जोड़ रहे थे।
शान शान, चलो यहाँ से। अरे शान शान, रुको। तुमने तो मेरी मुसीबत और बढ़ा दी। अरे पिताजी, ऐसी औरत और मेरी माँ में जमीन आसमान का फर्क है। आप उसके पीछे क्यों भाग रहे हैं? मुझे पिताजी मत बुलाओ, तुम मेरे बाप हो। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, 7 साल तक शान शान के पीछे भागा मैं, तब जाकर वो मेरे साथ रहने को मानी थी। तुमने सब सत्यानाश कर दिया। मेरी माँ ने कहा था कि आपके वचन ही सत्य हैं और आप अमर हैं। आपकी सिर्फ एक बात ने मुझे ज्ञान दे दिया और मैं साधना काल में पहुँच गई। मैंने सालों आपका इंतजार किया, बड़ी मुश्किल से आपको ढूंढा है। क्या अब आप मुझे नहीं अपनाएंगे? ठीक है, अब रोना बंद करो। मान लेते हैं कि मैं अचानक पिता बन गया, जो मन आए बुलाओ। लेकिन रुको, तुमने अभी क्या कहा? मेरी सिखाई तकनीक से तुम साधना काल में पहुंच गई? हाँ, बिल्कुल। हे भगवान, वो तो मैंने बस मनगढ़ंत कहानी बनाई। क्या उससे सच में किसी को ज्ञान मिल सकता है? ये कैसे संभव है? ये कैसे संभव है? मैंने तो बस कुछ भी बोल दिया। ये तुम्हें अमृतलोक में कैसे पहुंचा सकता है, और साधना काल में कैसे? अभी आपने जो तकनीक मुझे सिखाई उसी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैंने तो बस झूठ बोला। क्या उसने सच में साधना कर ली? क्या वह सच में साधना समझती है? कहीं वो पागल तो नहीं है? पिताजी, क्या आप मुझे और तकनीकें सिखा सकते हैं? अगर कुछ और सिखाया तो क्या होगा? अगर उसे पता चल गया कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? अरे प्यारे बच्चे, इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। तुम्हारी बुनियाद अभी कच्ची है, तो तुम अगले कदम के लिए इतनी जल्दी में क्यों हो? पिताजी, आप सही कह रहे हैं। ओह हाँ, मैंने जो दान का वादा किया था, मैं उसके लिए आपको चेक दे देती हूँ। 8,000 के लिए चेक की क्या जरूरत है? 80 मिलियन। हाँ पिताजी, क्या आपने 80 मिलियन नहीं कहा था? हाँ, क्या ऐसा है? ओह हाँ, बिल्कुल। क्योंकि तुम इतनी सच्ची हो तो मैं तुम्हें कुछ और तकनीकें सिखा देता हूँ। ठीक है पिताजी। इस बार मैं क्या बनाऊं? अरे, गुप्त संप्रदाय, मूल शक्ति, महाप्रलय की साधना, मेरी शक्तियों को सिद्ध करो। तीनों लोगों के भीतर और बाहर सत्य ही सर्वोच्च है। गुप्त संप्रदाय, मूल शक्ति, महाप्रलय की साधना। एक के बाद एक परम संगीत सुनाई दे रहा है। निश्चित रूप से ये वही है। निश्चित रूप से उसने परम सत्य की गूंज पैदा की है। माँ, क्या आपने मेरे पिताजी को महसूस किया? तुम्हारे पिताजी की क्षमता बेजोड़ है। वे निश्चित रूप से बड़ी परीक्षा में शामिल होंगे। शुआनई, तुरंत पहाड़ से नीचे जाओ और अपने पिता को ढूंढो। 20 साल पहले मैंने उन्हें दिव्य भाग्य का एक अंश दिया था। अब केवल वही हमें अमरलोक तक पहुंचने में मदद कर सकते हैं। ये रास्ते में केवल मैं ही सर्वोच्च। पिताजी, मैंने 3 स्तर पार कर लिए हैं और स्वर्ण काल में पहुंच गई हूँ। 3 स्तर पार कर लिए? जो बकवास मैंने बनाई थी, क्या वो सच में काम कर गई? महान युहुआ द्वार की पवित्र कन्या लिन युयु शादी से बचने के लिए इस छोटे से ताओ मंदिर में छिपी है। दुआशुइल्यू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हुआ परिवार और युहुआ द्वार का रिश्ता तय है। अब शादी का समय आ गया है, इसलिए पवित्र कन्या मेरे साथ चले, वरना अगर मुझे ताकत दिखानी बची तो ये अच्छा नहीं होगा। ये कौन है? क्या तुम्हारा रिश्ता तय हो चुका है? पिताजी, ये हुआ परिवार का युवा स्वामी है जो मुझसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है। आपको नहीं पता, वो हुआ त्यान्दो हमेशा लाखियों से घिरा रहता है अमृतत्व पाने के लिए। उसने 100 से ज्यादा साधना पात्र रखे हैं। मैं ऐसे घटिया आदमी से शादी नहीं करूंगी। अगर वो शादी नहीं करना चाहती तो इस रिश्ते को खत्म कर देते। मुझे पता था कि पिताजी मेरी शादी नापसंद आदमी से नहीं करेंगे। पिताजी, आप सबसे अच्छे हैं। वो तुम्हारी औकात क्या है जो हुआ परिवार के काम में बाधा डालो? दफा हो जाओ यहाँ से। अगर हुआ परिवार को गुस्सा आया तो तुम्हारी मौत पक्की है। हो, सिर्फ तुम लोग? मेरे पिताजी एक गुप्त महाज्ञानी हैं। चले क्या? तुम बस एक स्वर्ण काल के योद्धा हो। मेरे पिताजी के सामने चिल्लाने की हिम्मत सिर्फ तुम नहीं, पूरा हुआ परिवार भी खत्म हो जाएगा। मैं तुम्हारा बाप नहीं, तुम मेरे बाप हो। ये सब बहुत ताकतवर है। मैंने तो अमृतलोक में कदम भी नहीं रखा। क्या तुम मुझे मरवाना चाहती हो? सिर्फ तुम ही नहीं, पूरा हुआ परिवार भी खत्म हो जाएगा। कितनी बड़ी बातें करते हो। मैं कहता हूँ पवित्र कन्या को सौंप दो तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। हो, मेरे पिताजी मुझे कभी नहीं सौंपेंगे, बल्कि तुम बेहतर होगा यहाँ से भाग जाओ, वरना मेरे पिताजी तुम्हारे होश उड़ा देंगे। तुम तो अपने बाप को ही फंसा दोगी। मुझे लगता है आज मेरे होश उड़ने ही वाले हैं।
ये तो बस एक आम आदमी है, इसमें कोई शुद्ध हवा नहीं है। मेरे हाथों ये एक पल भी नहीं टिकेगा। मेरे पिताजी का अपमान करने की हिम्मत? तुम मरना चाहते हो, मरना चाहते हो। अरे अरे बेटी, थोड़ा सब्र करो, शांति मिलेगी। साधु को पहले मन शांत करना चाहिए। हमें ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। ओह पिताजी, मैं जानती हूँ आप कमजोरों को नहीं सताते, लेकिन ये बेकार इंसान आपकी बेइज्जती कर रहा है। आज मैं आपके लिए इंसाफ लेकर रहूंगी। कमजोरों को सताना? ठीक है, आज मैं देखता हूँ 2 लोग जो अमृतत्व लोक में भी नहीं गए, वो कितने ताकतवर हैं। मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था, पर ये तो मेरी जान के पीछे पड़ गई। छोड़ो बे, हम सब एक ही बिरादरी के हैं, इतनी जिद क्यों कर रहे हो? चलो समझौता कर लेते। देर हो चुकी है, अभी इसी वक्त पवित्र कन्या को सौंप दो, वरना तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर दूंगा। चुप रहो। मेरे पिताजी गुप्त महाज्ञानी हैं, वो तुम जैसे कचरे पर हाथ नहीं उठाना चाहते। अगर फिर से बदतमीजी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैं सिर्फ इसलिए हुआ परिवार की मंगेतर होने के नाते तुमसे तमीज से पेश आ रहा हूँ। तुम जैसे लोग जो अमृतत्व लोक तक नहीं पहुंचे, हमें सबक सिखाना चाहते हो। सपना देखना छोड़ दो, आज तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। हमला करो। अरे शांति ही सबसे बड़ी है, शांति ही सबसे बड़ी, शांति ही सबसे बड़ी है भाई। उड़ गए उड़ गए उड़ गए। अपने पिताजी की तरफ से तुम्हें सबक सिखाती हूँ। मेरे पिताजी के लिए तुम्हें सबक सिखाऊंगी। या अरे वाह, सच में जीत गए। क्या मेरी बनाई तकनीक वाकई काम कर गई? सुरक्षा कवच स्वर्ण स्तर तक, ये कैसे मुमकिन है? तुमने तो पहले अमृतलोक में कदम भी नहीं रखा, फिर इतनी जल्दी 3 स्तर कैसे पार किए? आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? मैंने पहले ही कहा था, मेरे पिताजी नश्वर नहीं हैं। उन्हें खुद आने की जरूरत नहीं, बस उनके सिखाए कुछ मंत्र ही काफी हैं तुम्हें धूल चटाने के लिए। बस कुछ मन मंत्रों से तुमने 3 स्तर पार कर लिए? नहीं, ये नामुमकिन है। क्या वो वाकई महाज्ञानी है? हम ये कुछ भी नहीं है। आधे दिन में 3 स्तर पाना मेरी बेटी की काबिलियत है। मैंने तो बस उसकी थोड़ी सी मदद की है। आधे दिन में 3 स्तर? इस छोटे पुराने मंदिर में इतना शक्तिशाली इंसान कैसे हो सकता है? क्या सच में मैंने किसी दिव्य पुरुष से पंगा ले लिया? मैंने पहले ही कहा था, मेरे पिताजी साधारण नहीं हैं। दिखावा करने का यही सही मौका है। बस बहुत हुआ, मैं स्वयं तुमसे उलझना नहीं चाहता। अभी इस ताओ मंदिर से चले जाओ, मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। मैं हुआ परिवार की 9 प्रांत में ताकत बेमिसाल है। तुमने आज मुझे मारा है, ये उनका अपमान है। वे तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। मेरे पिताजी इतने शक्तिशाली हैं। हुआ थियानदू तो क्या, अगर पूरा हुआ परिवार भी आ जाए तो भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो आएगा वो मारा जाएगा, कोई भी नहीं बचेगा। बेटी, तुम तो मुसीबतें बुलाने में माहिर हो। अभी तो सिर्फ दुआशूलियों को नाराज किया था और अब तुमने पूरे हुआ परिवार से दुश्मनी ले ली। खांसी, बेटी सुनो, मुझे लगता है कि ये युवा स्वामी अच्छे परिवार और क्षमता वाला है। शायद उससे शादी करना तुम्हारे लिए एक अच्छा विकल्प होगा। पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? हुआ थियानदू एक नंबर का कमीना है, मैं उससे कभी शादी नहीं करूंगी। हमारे युवा स्वामी लाखों में एक साधना के प्रतिभाशाली हैं। उन्होंने दिव्य आत्मा को पार कर लिया है और ईश्वर स्तर तक पहुंच गए हैं। वे लगभग अमर हैं। इस शक्ति परीक्षा सभा में उनके ताई द्वार में जाने की संभावना है, ताकि वे द्वार प्रमुख के निजी शिष्य बन सकें। उनसे शादी करना तुम्हारे लिए बहुत बड़े सम्मान की बात है। मेरे पिताजी जैसे महाज्ञानी के लिए ये हुआ परिवार और ताई द्वार कुछ भी मायने नहीं रखते। हमारे युवा स्वामी लाखों में एक साधना के प्रतिभाशाली हैं और वो ताई द्वार चारों बड़े संप्रदायों में सबसे ऊपर है। फिर भी तुम लोग उनका अपमान कर रहे हो। नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरा वह मतलब बिल्कुल नहीं था। आप लोग शक्तिशाली हैं। बेटी सुनो, तुम सच में मुझे मरवा दोगे। हुआ परिवार का मामला अभी सुलझा भी नहीं था, क्या तुमने ताई द्वार से दुश्मनी मोल ले ली? तुम्हारी हमारे युवा स्वामी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सही कहा, हुआ तियांदू जैसा दिखावा करने वाला बेकार इंसान मेरे पिताजी के सामने कुछ भी नहीं है। उनका मजाक उड़ाना तो दूर की बात है। दफा हो जाओ यहाँ से। तुम सच में मुझे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते? ठीक है, तुम लोग बहुत ताकतवर बनते हो, मैं जा रहा हूँ। लेकिन 3 दिनों के बाद शक्ति
परीक्षा सभा में मैं अपनी आंखों से देखूंगा कि हमारे युवा स्वामी तुम्हें कैसे हराते हैं। मैं तुम्हारी दर्दनाक मौत का गवाह बनूंगा। हे भगवान, आओ मुझे बताओ, ये शक्ति परीक्षा सभा क्या है? पिताजी, आप अमृतत्व लोक के माहिर हैं और आपको ये नहीं पता? कैसा अमृत लोक, कैसा माहिर? मुझे तो साधना भी नहीं आती, तो मुझे ये कैसे पता होगा? खैर, तुम्हारे पिताजी ने सांसारिक मोह छोड़ दिया है, इसलिए ध्यान नहीं दिया। ओह, सही बात है। पिताजी, आप गुप्त महाज्ञानी हैं, तो आप भला क्यों परवाह करेंगे इन नश्वर संसार की बातों की? तो फिर आखिर क्या है ये शक्ति परीक्षा सभा? शक्ति जांच दरअसल अमृतत्वलोक में हर साल होने वाली एक बड़ी परीक्षा है। उस समय अमृतत्वलोक के सभी उभरते सितारे यहाँ इकट्ठा होते हैं अपनी क्षमता को परखने के लिए, और तो और सभी बब्बे संप्रदाय इसी सभा के दौरान अपने शिष्य चुनते हैं। सारे दिग्गज वहाँ होंगे। मेरी इस मामूली काबिलियत से इस भोले बच्ची को तो ठग लिया, पर उस सभा में मेरी असलियत सबके सामने पूरी तरह खुल जाएगी। वो पिताजी, आप मेरे साथ चलिए। तो खैर, तुम्हारे पिताजी ने दुनियादारी छोड़ दी, ये परीक्षा तो बच्चों का खेल है, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। पिताजी, उस हुआ ध्यान ने चुनौती दे दी है, तो आप कैसे नहीं जा सकते? मैं तो बस एक ढोंगी हूँ, दिग्गजों के बीच जाकर मेरी पोल खुल जाएगी। नहीं जाना, चाहे जो हो जाए। पिताजी, वहाँ हुआ त्यानदो शादी के लिए दबाव डालेगा। आपका न जाना मतलब मेरी फिक्र न करना। मुझे पता था, इतने सालों तक आपने मुझे और माँ को नहीं ढूंढा क्योंकि आप हमें नहीं चाहते थे। मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? इसे रोता देख मुझसे रहा नहीं जा रहा। ठीक है, मैं चलूंगा बस। अब तुम रोना बंद करो। सच में? ये तो बहुत अच्छा है पिताजी। मुझे पता था पिताजी मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। तो ये तय रहा, मैं सिर्फ देखने जाऊंगा। मैं कोई परीक्षा नहीं दूंगा और ना ही तुम्हारी मदद करूंगा। मैं जानती हूँ पिताजी चाहते हैं कि मैं अपनी मेहनत से आगे बढ़ूं। जल्दबाजी का नुकसान होता है, मैं समझती हूँ। आप मेरी भलाई चाहते हैं। रास्ता दें। क्या ये शक्ति परीक्षा सभा है? हाँ, इस साल का विजेता निश्चित रूप से हुआ परिवार के ज्येष्ठ पुत्र हुआ तियांदु होंगे। अफवाह है कि वे देव रूप के शिखर पर पहुंच चुके हैं। देवरूप और मेरी छोटी बेटी अभी सिर्फ स्वर्ण कण पर है। दोनों के बीच जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो उससे टकरा गई तो क्या ये मौत का रास्ता नहीं होगा? युवा हुआ को साधना लोक में आए 5 साल भी नहीं हुए, फिर भी उन्होंने दिव्य आत्मा को पार कर लिया और सीधे देव रूप तक पहुंच गए। ये क्षमता तो अविश्वसनीय है। क्या आपने सुना है, ताई द्वार के द्वार प्रमुख उन्हें अपना निजी शिष्य बनाने वाले हैं। ये शक्ति परीक्षा सभा बस एक औपचारिकता है। अरे, ये लड़का भविष्य में निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छुएगा, लेकिन अफसोस उसका युवा द्वार की पवित्र कन्या के साथ बहुत पहले ही रिश्ता तय हो गया था। युवा द्वार ने तो बाजी मार ली। वो बस एक बेकार इंसान है, मैं उसका फायदा उठा रही हूँ। अब बस भी करो परदादी, अगर सच में कोई आ गया तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। यो तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? पिताजी, आज आप उन सभी को बता दें कि वह तियांदु ही है जो मेरे लायक नहीं है। ये रिश्ता मैं तोड़ कर रहूंगी। तुम रिश्ता तोड़ोगे? युवा हुआ तो देव रूप के शिखर पर है। पवित्र कन्या के नाम के अलावा तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है। तुमने तो सत्य साधना लोक में कदम भी नहीं रखा। क्या तुम रिश्ता तोड़ने के लायक हो? हाँ, बिना समझ वाले आदमी। मेरे पिताजी ने पहले ही मेरी शक्ति नस खोल दी है और मुझे साधना लोक में प्रवेश दिला दिया है, बल्कि वह मेरे बिल्कुल भी लायक नहीं है। मुझे उसके साथ नहीं आना चाहिए। अब तो सब हमसे नाराज हो गए। अरे, तुम्हारी हमें चढ़ाने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुम्हें सम्मान सिर्फ इसलिए दिया क्योंकि तुम युवा हुआ की मंगेतर हो, लेकिन अब लगता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। आज मैं युवा हुआ की ओर से तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। युवालिन, क्या युवा द्वार की पवित्र कन्या सच में साधना लोक में आ गई है? क्या ये लिन अब आगे बढ़ने वाली है? पहले मुझे लगा कि कम क्षमता वाली पवित्र कन्या मेरे हुआ परिवार के लायक नहीं। अब तुमने साधना शुरू कर दी तो तुम मेरी उपपत्नी बन सकती। क्या ये वही हुआ त्यांदु है? हुआ त्यांदु, कितना घमंड है तुम्हें। तुम मुझे उपपत्नी बनाओगे? तुम्हें उपपत्नी बनाना मेरा तुम पर एहसान है। अगर तुम पवित्र कन्या न हो तो तुम साधना पात्र के लायक भी नहीं हो। आप पिताजी, क्या आप उसे मेरा अपमान करने देंगे? जब तुम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते तो मुझे लगता है कि ये रिश्ता अब खत्म कर देना चाहिए। तुम्हारे कहने से खत्म हो जाएगा क्या? तुमने हुआ परिवार को क्या समझा? अगर रिश्ता तोड़ना भी है तो वो मैं तय करूंगा।
तुम ही कहो, कोई भी कहे, बात तो एक ही है। उसकी खूबसूरती की बात करें तो वो मेरी पत्नी बनने के लायक नहीं है, लेकिन उपपत्नी बन सकती है। जब मेरा मन भर जाए तो उसे साधना पात्र बना दूंगा, तब उसका सही इस्तेमाल हो। योद्धा मर सकता है पर अपमान नहीं सह सकता। बेटी, मेरी बेटी, थोड़ा सब्र करो, सब ठीक हो जाएगा। मैंने अपमान किया तो क्या हुआ? अमृतत्व लोक में बलवान ही श्रेष्ठ होता है। एक गिरा हुआ युवा द्वार, अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें थोड़ी इज्जत दे दूं, वरना मैं तुम्हारे पूरे युवा द्वार को खत्म कर सकता। हुआ तेंदु, मैंने अपने पिताजी को ढूंढ लिया है। तुम्हारे हुआ परिवार को मेरे पिताजी चुटकी में मिटा सकते हैं। बेहतर होगा कि तुम माफी मांग लो और अपने हुआ परिवार की जान बचा लो। क्या तुम कह रहे हो कि ये बेकार आदमी मेरे हुआ परिवार को मिटा सकता है? हाँ बिल्कुल, मेरे पिताजी आधे दिन में मुझे साधना लोक में ला सकते हैं। ऐसे गुप्त महाज्ञानी के लिए तुम जैसों से निपटना बहुत आसान है। मैं उससे निपटूंगा। मुझे लगता है कि वो मुझे आसानी से खत्म कर देगा। मेरी प्यारी बेटी, आखिर वो तुम्हारा दुश्मन है या मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ? अब थोड़ा कम बोलो। क्या मुमकिन है कि ये बेकार आदमी सच में कोई उस्ताद है? उसे देखकर तो लगता है कि उसके पास कोई शक्ति नहीं है। मुझे तो लगता है कि वो एक ढोंगी है। तुम नहीं समझते, ये व्यक्ति इतने सारे साधना उस्तादों के सामने फिर भी इतना शांत है। पक्का इसके पास महान शक्ति है। कहते हैं कि असली उस्ताद अपनी छिपी शक्ति का इस्तेमाल करते हैं और आम इंसान जैसे दिखते हैं। बहुत अच्छे, थोड़ी और तारीफ करो ताकि कम से कम इस बेवकूफ लड़के को बेवकूफ बनाया जा सके। क्या ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति की शक्ति 4 प्रमुख संघ प्रमुख से भी ज्यादा है? यहाँ तक कि हम भी उसकी असली ताकत नहीं देख पा रहे हैं। और वैसे भी अगर वो महाज्ञानी नहीं होता तो वो कैसे किसी को आधे दिन में दिव्य आत्मा बना पाता? क्या वो सच में कोई उस्ताद है? क्या मैंने उसे पहचानने में गलती की? मेरा कनिष्ठों से उलझने का कोई इरादा नहीं है। मुझे इस बड़ी परीक्षा में कोई दिलचस्पी नहीं। बेटी, चलो यहाँ से चलते हैं। मैं सुना तुमने, मेरे पिताजी तुमसे लड़ना नहीं चाहते, इसलिए अभी तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर अगली बार ऐसा हुआ तो तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा। रुको, सब खत्म हो गया। बेकार पैर, तुम तेज क्यों नहीं चलते? लेन यो, तुम्हारा मतलब है कि वो मुझे मार सकता है? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे लोग मेरे पिताजी के सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। मैं बस बाहर निकलने ही वाला था। तुमने उसे क्यों उकसाया? एक महान पवित्र कन्या हो, तुमने एक धोखेबाज को अपना पिताजी मान लिया। चुप रहो, तुम्हारी मेरे पिताजी का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? ये तियान बस एक बेकार और नाकाम इंसान है। ताओ मंदिर का एक मामूली धोखेबाज। तुम उसकी बेटी बनने के लिए मरी जा रही हो। ये वाकई शर्मनाक है। मेरे पिताजी का अपमान करना अक्षम्य अपराध है। मैं कहती हूँ कि घुटने टेक कर माफी मांगो, वरना तुम्हारी मौत निश्चित है। बस करो, अब और मत बोल। अगर तुम बोलती रही तो हम दोनों यहाँ मारे जाएंगे। लेन यो, क्या तुम भूल गई कि पिताजी अक्सर तुमसे क्या कहते थे? पिताजी, आपने कहा था कि हमें कमजोरों को नहीं सताना चाहिए। क्या मैंने ऐसा कहा था? बेटी, क्या तुम कुछ अच्छा नहीं बोल सकती? क्या तुम मेरी जान लेना चाहती हो? तुम मुझे कमजोर कह रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम जैसे कीड़े मकोड़े अपनी पूरी ताकत लगाकर भी मेरे पिताजी के सामने एक पल भी नहीं टिक सकते। अगर माफी नहीं मांगी तो सावधान रहो, मेरे पिताजी गुस्से में तुम्हारे पूरे खानदान को खत्म कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा। मेरे पूरे खानदान को खत्म करने की बात कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत तो देखो। मैं भी देखना चाहता हूँ तुम ये कैसे करोगी। कोई है? अगरबत्ती जलाओ। क्या अब सब कुछ पूरी तरह खत्म हो गया? क्या आज हमें देखने को मिलेगा? 2 दिग्गजों का महामुकाबला। ये तियान, अब तुम नहीं बचोगे। बदले की ये आग कब बुझेगी? नौजवान, मैं कहता हूँ इतना घमंड मत करो। अपनी साधना पर ध्यान दो ताकि जल्दी धर्म मार्ग पा सको। सुना मेरे पिताजी ने क्या कहा? जल्दी माफी मांगो, आज तुम्हें हम छोड़ सकते हैं ताकि तुम साधना जारी रखो, वरना तुम्हारा सब अंत होना निश्चित है। क्या मैंने अभी यही कहा था? ठीक है, ठीक है, अगरबत्ती जल चुकी है। अब मैं भी तो देखूं वो कैसे मेरा सब अंत करता है। पिताजी, जल्दी से कोई सबक सिखाइए, बेहतर होगा पूरे हुआ परिवार को मिटा दें। चुप रहो। लिन यू, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? अपनी ताकत के दम पर यूं मनमानी मत करो और ना ही दादागिरी दिखाओ। चलो अब माफी मांगो, हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये तियान, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी बातों का कोई और मतलब है? तुम डांटने के बहाने हमारे युवा हुआ का अपमान कर रहे हो। मैं इस नीच इंसान को कैसे भूल गया? लगता है इसे तमाशा देखने में मजा आ रहा है। मेरी जान, रुको, मैं अभी इस धोखेबाज को मार, फिर तुम मेरे साथ चलना, तुम्हारी जान बख्श दी जाए। लेकिन मेरी उपपत्नी की जगह भर चुकी है, तुम्हें बस मेरी साधना पात्र बनना हो। पिताजी, वो मुझे इतना परेशान कर रहा है, आप जल्दी कुछ करके मेरा गुस्सा शांत कीजिए। वो खुद को तो बचा नहीं पा रहा और तुम उस पर भरोसा कर रही हो। मैं अभी उसका काम तमाम करता हूँ। बुद्ध का प्रहार 6 वॉर। लौटने का कोई वक्त नहीं। बैंगन का भरता और चिकन करी।
युवा हुआ। ये कैसे मुमकिन है? ये तियान इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? क्या वो एक धोखेबाज नहीं था? मैंने पहले ही कहा था, तुम जैसे बेकार इंसान मेरे पिताजी की एक उंगली के बराबर भी नहीं हो। ये नामुमकिन है। मैं देवरूप में पहुंच चुका हूँ, फिर भी तुम्हारी चाह देख क्यों नहीं पाया? मैंने हमला कर दिया। ये एक महान महाज्ञानी का हमला है। पहले मैं बहुत अहंकारी था, तभी तो लिन यूयू ने आधे दिन में 3 स्तर पार किए। अगर महाज्ञानी हमें कुछ सिखा दे तो शायद हमें भी सम्राट अंश हो सकता है। मैंने कहा था मैं लड़ना नहीं चाहता था। देखो, चोट लग गई ना, सबको अपनी साधना पर ध्यान देना चाहिए। ऐसी छोटी बातों पर मत झगड़ो। यही तो महाज्ञानी की महानता है। हम महाज्ञानी को प्रणाम करते हैं। हम महाज्ञानी को प्रणाम करते हैं। अगर अभी नहीं भागा तो उनके समझने के बाद भागना मुश्किल हो जाएगा। छोड़ो, मैं थक गया हूँ। इस बड़ी परीक्षा में देखने लायक कुछ नहीं है, तो मैं अब चलता हूँ। हाँ, अच्छे से साधना करो और जल्दी सत्य खोज करो। हाथ हिलाना अलविदा नहीं है मेरे पिताजी का मतलब है तुम्हें अभी और अभ्यास करना होगा। इसकी जुबान की वजह से मैं जल्द ही पूरे अमृत लोक का दुश्मन बन जाऊंगा। ये नामुमकिन है। ये ध्यान, मैंने तुम्हें हमला करते देखा ही नहीं। क्या तुमने कोई चाल चली है? क्या किसी ने पीछे से हमला किया? ये ध्यान, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ठगने की? सब खत्म हो गया, मैं पकड़ा गया। पता नहीं किसने उस वक्त मेरी मदद की, पर अब सब खत्म है। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। मुझे खुद को संभालना होगा। क्या? वाह, क्या वो एक ढोंगी है? मुझे भी लगा था। उसके कदम डगमगा रहे हैं। वह कोई अमर गुरु नहीं लगता। क्या हमने वाकई गलती की? क्या वो सिर्फ एक धोखेबाज है? मैंने पहले ही पता लगा लिया है। ये तियान बस एक दहेज न दे पाने वाला बेकार इंसान है और अमृत लोक में जाना चाहता है। मेरे पिताजी का अपमान करने की हिम्मत, मरने के लिए तैयार हो जाओ। रुको, लेन यूयो, क्या मैंने तुम्हें यही सिखाया है? साथियों के साथ ऐसा बर्ताव क्यों? माफ करना पिताजी। हम गलती सुधारना अच्छी बात है। आज मैं थक गया हूँ, चलो यहाँ से चलते हैं। तुम्हारी साधना कम है। इतनी मामूली काबिलियत के साथ मेरे पिताजी की शक्ति को न समझ पाना बिल्कुल सामान्य है। खैर, ये मेरी गलती है। मुझे तुम जैसे बेकार लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए। पिताजी चलिए। क्या मैंने अभी यही कहा था? दिखावा करो। ये ध्यान, तुम नाटक करते रहो। अगर तुम इतने ही महान हो तो क्या कठिन परीक्षा में सबके सामने अपनी असली ताकत दिखाने की हिम्मत है? मेरे पिताजी, क्या वो इन परीक्षा देने वालों के बीच हैं? शक्ति परीक्षा सभा अब शुरू होती है। सब लोग तैयार हो जाओ। मैंने कहा था उससे पंगा मत लो। अब जाना चाहते हो पर जा नहीं सकते। ये तो यहाँ, मुझे परवाह नहीं तुमने क्या चाल चली मुझ पर हमला करने के लिए, लेकिन ये योग्यता सभा झूठी नहीं होगी। जल्द ही सबके सामने मैं तुम्हारा असली चेहरा दिखाऊंगा। अगर मेरे पिताजी ने अपनी असली ताकत दिखाई तो तुम जैसे बेकार लोग आसमान के आगे तुच्छ होगे। पिताजी चलिए इन्हें दिखा देते हैं। क्या देखना है? मेरा मजाक बनते हुए? यह शक्ति परीक्षा सभा अब शुरू होती है। उम्मीदवार आगे आए। कम क्षमता वाले तुरंत बाहर होंगे। मध्यम क्षमता वाले ताई द्वार में जा सकते हैं। बाहरी शिष्य के रूप में उच्च क्षमता वाले ताई द्वार में जा सकते हैं। आंतरिक शिष्य के रूप में और सर्वोच्च क्षमता वाले ताई द्वार से मिल सकते हैं। द्वार प्रमुख से निजी शिष्य बनने के लिए। परीक्षा शुरू। पहले झांगियान। शक्ति स्तंभ भी स्वीकार नहीं करता। ऐसी घटिया क्षमता अमृतलोक के लायक नहीं। पिताजी आप इतने ताकतवर हैं, बताइए मेरी क्षमता क्या होगी? मुझे ये कैसे पता होगा? लेन योयो, तुम कहती थी तुम्हारे पिता ताकतवर हैं और उनकी क्षमता बेजोड़ है, तो तुमसे ही शुरू करते। हमें भी देखने दो तुम कितनी काबिल हो, है ना? अगली लेन यूयो जांच शुरू करें। ठीक है, जांच लो। तुम्हें लगता है मैं डरती हूँ? मेरे पिताजी बहुत महान हैं, मैं भी कम नहीं होंगी।
यो क्या तुम ठीक हो? ये कैसे संभव है? मेरे पास तो परीक्षण की योग्यता भी नहीं है। हाँ, आज के साधकों की क्षमता वास्तव में पीढ़ी दर पीढ़ी गिर रही है। तो बेकार क्षमता। सोचा नहीं था पवित्र कन्या की क्षमता इतनी बेकार होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा युवा द्वार अब खत्म होने वाला है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मेरी क्षमता इतनी बेकार है? अगर युवा द्वार ने मुझसे भीख न मांगी होती कि मैं तुमसे शादी करूं, तो क्या तुम्हारी क्षमता मेरी पत्नी बनने के लायक थी? तुम साधना पात्र के लायक भी नहीं। नहीं, मुझे विश्वास नहीं। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगी। अरे यो रहने दो, इसे यहीं छोड़ दो। मैं नहीं छोड़ सकती। मैं युवा द्वार की पवित्र कन्या हूँ। मैं इसका प्रतिनिधित्व करती हूँ। मैं अपने पिताजी की बेटी हूँ। मैं आपका सिर झुकने नहीं दे सकती। अरे सुनो, खुद पर दबाव मत डाल। यह शक्ति स्तंभ कभी गलत नहीं होता। तुम एक बार परीक्षण करो या 100 बार, परिणाम वही रहेगा। कचरा तो कचरा ही है, इसे बदला नहीं जा सकता। बुरा हुआ। यह शक्ति स्तंभ परम सत्य का उपहार है। उसने परम सत्य पर सवाल उठाया। अब शायद आसमानी आफत आएगी। आसमानी आफत? बहुत बुरा हुआ। मैं बस उससे पैसे ठगना चाहता था, लेकिन बात यहाँ तक कैसे पहुंच गई? क्या ये छोटी लड़की सच में आफत बुला लेगी? यो मुझे विश्वास नहीं है। मैं युवा द्वार की पवित्र कन्या। क्या मेरी क्षमता कचरा है? मैं तो बस उससे पैसे ठगना चाहता था, लेकिन क्यों मेरा दिल इतना दर्द कर रहा है? शक्ति स्तंभ कभी गलत नहीं होता। चाहे तुम 100 बार कोशिश करो, ये नहीं बदलेगा। तुम्हारा शरीर कचरा ही रहेगा। लेकिन मैं तुम्हें एक मौका दे सकता। भले ही तुम्हारी क्षमता कचरा हो, लेकिन कम से कम तुम अमृत लोक में तो आ गई। रखेल बनना तुम्हारी औकात से बाहर है, लेकिन साधना पात्र बनने के लिए तुम काफी हो। हाँ हाँ, तुम लोग ये लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। इस युवा द्वार में कैसे पैदा हो गई कचरा क्षमता वाली पवित्र कन्या? युवा द्वार के लिए अब शायद कोई उम्मीद नहीं बची। यो अगर क्षमता नहीं है तो कोई बात नहीं, अब और जांच नहीं करेंगे। नहीं, मुझे जांच करानी ही होगी। ओह, काफी हिम्मत है तुम में। लगता है उसने परम सत्य को क्रोधित कर दिया है और बिजली का प्रकोप शुरू हो गया है। अगर वो पीछे नहीं हटी तो शायद आकाशीय दंड गिरने वाला है। आकाशीय दंड? नहीं, भले ही वो एक छोटी धोखेबाज है और मिलते ही मुझे पिताजी बुलाया, लेकिन मैं उसे मरते हुए नहीं देख सकता। धरती माता, देवी माँ सभी शक्तियां रक्षा करें। उम्मीद है कि वह सफलतापूर्वक जांच पूरी कर ले। आदेश का पालन होगा। ईश्वर कृपा, कोई डर नहीं। सच में परीक्षा पास कर ली। क्या सच में मैंने सच में प्रभावित किया? क्या ऊपर वाले को? अरे, इस शक्ति स्तंभ में पहली बार बदलाव आया है। यह युवा द्वार की पवित्र कन्या वाकई में असाधारण है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पवित्र कन्या होने के लिए क्षमता तो अनोखी होगी ही। ये बेकार शरीर कैसे हो सकता है? पिताजी, मैं सफल हो गई। पिताजी मुझे बिजली जड़ मिली है। बहुत बढ़िया। ये कैसे संभव है? क्या शक्ति स्तंभ ने कभी कोई गलती नहीं की? वह इतनी उच्च क्षमता कैसे पा सकती है? तुमने आखिर कौन सी चाल चली कि अपनी क्षमता ही बदल डाली? मैंने ऐसा नहीं किया।
आज तक किसी ने भी शक्ति स्तंभ को नहीं बदला। तुमने आखिर कौन सी साजिश रची है? सच सच बताओ। अरे तुमने कहा था कि शक्ति स्तंभ कभी गलती नहीं करता, तो अब बिजली जड़ निकलने पर तुम इसे मान क्यों नहीं रहे? तो फिर तुम ही बताओ, उसने इतने कम समय में अपनी क्षमता कैसे बदल ली? वो मेरी बेटी है, तो स्वाभाविक रूप से मैं स्वयं की तरह उसकी क्षमता भी बेजोड़ है। हाउ, एक पवित्र कन्या होकर परम सत्य को ठगने के लिए काला जादू इस्तेमाल किया। अमरत्व लोक को तुम जैसे दुष्ट इंसान की जरूरत नहीं है। कोई है, इसके दिव्य अंग निकाल दो, इसकी दिव्य जड़ उखाड़ दो। किसकी हिम्मत? लिन यो, अगर तुम अपनी क्षमता बढ़ाना चाहती हो तो मुझसे कह सकती थी। मेरे पूर्वजों ने एक ऊर्जा गोली छोड़ी है, मैं तुम्हें दे सकता, लेकिन तुम यहाँ इतने पवित्र परीक्षा स्थल पर ऐसा कैसे कर सकती हो? अरे जो आरोप लगाए वही साबित करे। तुम कैसे साबित करोगे कि उसने कुछ गड़बड़ की है? क्या तुमने अपनी आंखों से देखा या तुम्हारे पास कोई सबूत है? और वो आपकी बेटी है, तो आप उसका पक्ष ही लेंगे। क्योंकि तुमने इस तरह से साधकों को धोखा दिया है, तुम तड़प तड़प कर मरोगे। वो मेरी बेटी है, मैं स्वयं का खून है। इतने कम समय में साधना लोक में प्रवेश करना उसकी असाधारण क्षमता का प्रमाण। इतिहास में ऐसा उदाहरण कभी नहीं मिला। जरूर तुम दोनों ने कोई छोटी चाल चली है और शक्ति स्तंभ को धोखा दिया है। मैंने नहीं किया। क्या मेरी बेटी को नकल करने की जरूरत है? तुम जैसे अमर संप्रदाय के लोग खुद को बहुत नेक समझते हो, लेकिन असल में तुम सब एक से बढ़कर एक नीच हो। ये वाकई अजीब है, लेकिन ये आदमी अगर अफवाहों की तरह इतना ही ताकतवर है, तो लिन यू के शरीर को तुरंत शक्तिशाली बनाना असंभव भी नहीं है। मुझे लगता है तुमने जरूर बाहरी मदद ली होगी, तभी युवा हुआ को हरा पाए। तुम्हें क्या लगता है, तुम हमें डरा दोगे? तुम्हारे कदम डगमगा रहे हैं, तुम्हारे पास जरा भी शुद्ध हवा नहीं है। एक धोखेबाज अपनी छोटी चालों के दम पर दशकों तक झूठ बोलकर क्या सच में सोचता है कि वो इन महान घरानों को ठग लेगा? ये त्यान, मैं कहता हूँ घुटने टेककर माफी मांग लो, वरना युवा हुआ के गुस्से को तुम झेल नहीं पाओगे। हमने कुछ गलत नहीं किया है, तो माफी क्यों मांगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत की बहस करो। ये बड़ी परीक्षा असल में सभी संप्रदायों को प्रतिभा देने के लिए है। हमारे अमृतत्व लोक को तुम जैसे झूठ बोलने वाले कचरे की जरूरत नहीं है। लिन यो, अगर तुम मान लो कि इस धोखेबाज ने तुम्हें बहकाया है, तो मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। मेरे पिताजी को धोखेबाज मत कहो। मैं सच में एक धोखेबाज हूँ। हो सकता है कि आज हम बाप बेटी यही मारे जाए। नहीं, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा। मैंने अभी साफ महसूस किया कि ये 3 गर्म लहरें मेरे शरीर में आईं। जरूर मेरे पिताजी ने स्तर पार करने में मदद की, तभी मेरी क्षमता इतनी अच्छी आई। तुम्हें क्या लगता है हम यकीन करेंगे? तुम्हारे पिताजी भी तुम्हारी तरह झूठ बोलने वाले धोखेबाज है। आओ, सजा के डर से सच बाहर आएगा। मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, सच सच बता दो, वरना इन बिजली के कोड़ों के आगे तुम्हारा झूठ नहीं टिकेगा। बिना किसी पक्के सबूत के इतनी जल्दी सजा सुना दी? लगता है हमारे ताई द्वार को अब सुधार की जरूरत है। बुजुर्ग, हमने सच में झूठ नहीं बोला। अभी भी बहस कर रही हो? ये हमारे अमृत लोक के नियमों का अपमान है। तीसरे बुजुर्ग, इन्हें मजा चखाओ। ये आप क्या कर रहे हैं? बहुत हुआ, हम ये परीक्षा नहीं देंगे। तुमने कहा और हमने मान लिया। क्या तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो? बिना सच जाने तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सजा देने की? इसमें अब जांचने जैसा क्या है? साफ दिख रहा है कि तुमने काला जादू किया है। मैंने नहीं किया। अभी भी बहस कर रही हो? पिताजी, मुझे बचाइए। अब मैं क्या करूं? मैं तो बस एक ढोंगी हूं, मैं उसे कैसे बचाऊं? क्या तुम इसे मानती हो? काश मैंने उसे धोखा न दिया हो। उसे लगा कि मैं एक गुप्त महाज्ञानी हूँ जो उसकी जान बचा सकता है। क्या तुम मानती हो? सजा देने की हिम्मत? मुझे लगता है कि ताई द्वार को अब साफ करने की जरूरत है। अब मैं क्या करूं? शायद मुझे उसे छोड़ देना चाहिए। आखिर वो भी तो एक धोखेबाज ही है। कौन सी शरीफा लड़की पहली बार मिलते ही पिताजी बुलाती है? नहीं, मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? मैं उसे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकता। रुको, ये क्या हो रहा है?
पिछली चाल में मैंने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन मैं उसके कपड़ों को छू तक नहीं पाया। आपने तो बिल्कुल भी जोर नहीं लगाया। बूढ़े आदमी, क्या आप थक गए? तुम तीसरे बुजुर्ग तुम जैसे साधारण इंसान के साथ उलझना नहीं चाहते, इसलिए उन्होंने अपनी शक्ति वापस ले ली। वरना अब तक तुम्हारी खाल उधर चुकी होती और सब अंत हो गया होता। जल्दी अपनी गलती मानो और सजा भुगतो। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं और क्या कहूँ कि आप लोग मुझ पर विश्वास करें। ये बहुत सरल है। तुम एक बार फिर से परीक्षण, अगर तुम्हारी क्षमता फिर से उच्च स्तर की निकली तो हम विश्वास कर लेंगे। वो पहले से ही इतनी गंभीर रूप से घायल है, वो परीक्षण कैसे जारी रख सकती है? शायद शक्ति स्तंभ तक पहुंचने से पहले ही उसका सब अंत हो जाएगा। हाँ सही है। अगर तुम नहीं कर सकती तो अपने उस धोखेबाज पिताजी से परीक्षण करवा लो। पिताजी, आप ऊपर जाकर परीक्षण दीजिए और उन्हें करारा जवाब दीजिए। अगर मैं ऊपर गया तो वे मेरी बेइज्जती करेंगे। मुझे इन कनिष्ठ लोगों के साथ बहस करने की क्या जरूरत है? पिताजी, क्या आप मुझे उनके हाथों मरते हुए देखना चाहते हैं? लेकिन बेटी, मैं सच में एक धोखेबाज हूँ। मैं तुम्हारा पिताजी नहीं। पिताजी, मुझे पता था इन 20 सालों में आपने मुझे और मेरी माँ को नहीं ढूंढा। जरूर आप हमें पूरी तरह से भूल गए हैं। हैं? क्या मुझे सीधे मान लेना चाहिए कि मैं एक धोखेबाज हूँ? पिताजी, अब जिंदा रहने के लिए सच बोलना ही होगा। पिताजी, मुझे अब मानना ही पड़ेगा। मुझे दोष मत देना। मैं परीक्षण दूंगा, मैं परीक्षण दूंगा, मैं परीक्षण दूंगा। मैं परीक्षा दूं? ये त्यान, क्या मैंने सही सुना? क्या कहा? तुम परीक्षा दोगे? मैं परीक्षा दूं? पिताजी, मुझे पता था आप ऐसा नहीं करेंगे। मुझे नहीं छोड़ेंगे। बस आप परीक्षा देने जाइए। ये लोग कोई भी आपके सामने नहीं टिकेगा। तुम थोड़ा कम ही बोलो। वाह, इस परीक्षा के बाद शायद हम दोनों की जान आज नहीं बचेगी। सिर्फ एक धोखेबाज ही तो है। ये बस लिन यूयू जैसे मूर्ख लोगों को ही ठग सकता। क्या ये उस शक्ति स्तंभ को भी ठग पाएगा? क्या तुम वाकई परीक्षा देना चाहते हो? इस परीक्षा में अगर तुम्हारी क्षमता ऊंचे स्तर की नहीं निकली तो तुम बाप बेटी आज माने जाओगे। इतनी महत्वपूर्ण बड़ी परीक्षा में सभी संप्रदायों को ठगने की हिम्मत। अगर तुम्हें मार भी दिया जाए तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो। क्या अब पछताने का समय बचा है? जैसे ही ये परीक्षा शुरू होगी, मेरे धोखेबाज होने की बात छिप नहीं पाएगी। अरे ये त्यान, क्या तुम परीक्षा नहीं देने वाले? जल्दी करो। अगला ये तैयार, परीक्षा शुरू। ये त्यान, जाओ परीक्षा दो। परीक्षा दो, 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 परीक्षा दो। मर गए, मर गए, मर गए। अब तो मौत पक्की है। ये त्यान, मैं और इंतजार नहीं कर सकता ये देखने के लिए कि तुम्हारी क्षमता कितनी बेकार निकल। ओ, ये इसमें कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही है? ये क्या हो रहा है? क्या? ओ, कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं है? ये क्या मामला है? देखो, एक और बेकार इंसान। शक्ति स्तंभ ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये नामुमकिन है। मेरे पिताजी की क्षमता निश्चित रूप से सबसे अच्छी है। वो सिर्फ एक साधारण इंसान कैसे हो सकते हैं? क्या इस शक्ति स्तंभ में कोई गलती हुई है? ये शक्ति स्तंभ कभी गलत नहीं होता। इसे हमारे ताई द्वार के पहली पीढ़ी के संघ प्रमुख ने बनाया था। क्या आप इस पर शक करके मेरे ताई द्वार पर सवाल उठा रहे हैं? कोई प्रतिक्रिया नहीं होने का और क्या कारण हो सकता? क्योंकि वो बस एक बेकार इंसान। ये वाकई में थोड़ा अजीब है। आखिर वो कौन है? सब खत्म हो गया। अब तो पूरी तरह से खेल खत्म है। अब बस सच ही बोलना पड़ेगा। पिताजी, कहीं आप ये तो नहीं है? बेटी, मेरी बात सुनो। मैं सच में पिताजी, कहीं आप डर तो नहीं रहे कि ये शक्ति स्तंभ आपकी ताकत को झेल नहीं पाएगा, इसीलिए आप इसे छिपा रहे हैं? मैं हाँ, क्या ऐसा है? जरूर ऐसा ही होगा। ये शक्ति स्तंभ आखिरकार कोई पवित्र चीज नहीं है। ये निश्चित रूप से पिताजी आपकी पूरी ताकत नहीं झेल पाएगा। अगर ये टूट गया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। अब बस करो, बहुत हो गया। अगर ये और बढ़ा तो संभालना मुश्किल। क्या वाकई वो मेरे पिताजी हैं? क्या मुमकिन है कि वो मेरे पिताजी हैं? इतने सालों में क्या आपने कभी देखा है कि कोई शक्ति स्तंभ के पास जाए और कोई प्रतिक्रिया न हो? बस करो लिन यो, अपनी इज्जत बचाने की कोशिश बंद करो। आओ, हाँ, अभी तुम्हारी किस्मत अच्छी थी।
पता नहीं क्या चाल चली कि शक्ति स्तंभ को धोखा दे दिया। अब ये साबित करने के लिए काफी है कि तुम दोनों बेकार हो। हमारे अमृत लोक में ऐसे नीच लोगों की कोई जगह नहीं। इसे अमृत लोक से निकाल देना चाहिए। असंभव। मेरे पिताजी मेरी क्षमता को तुरंत बढ़ा सकते हैं और आधे दिन में 3 स्तर ऊपर ले गए। वो कभी साधारण इंसान नहीं हो सकते। पिताजी, क्या मैं सही हूँ? हाँ, क्या ऐसा है? ये सच में मैंने नहीं किया। मेरा इरादा तुम्हें ठगने का नहीं था। तुम खुद मेरे पास आए थे। मैं तो बस थोड़े पैसे कमाना चाहता था। लेन यो, क्या तुम अभी इस धोखेबाज पर यकीन करती हो? पिताजी, कृपया कुछ तो कहिए। बहुत हुआ। मैं अब और तुम्हारी बकवास नहीं सुनना चाहता। मैं अभी अमृतत्व लोक की गंदगी साफ करता हूँ। गए काम से अब तो हम पक्का मरेंगे। लेन यो, इस धोखेबाज के साथ तुम्हें सिर्फ मौत मिलेगी, लेकिन अब भी मैं पुरानी बातें भूलकर तुम्हें मेरा साधना पात्र बनने का मौका दे सकता हूँ। सपना देखना छोड़ दो। तो फिर तुम दोनों साथ में मरो। आह, 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 शक्ति स्तंभ फट गया। ये कैसे संभव है? ये शक्ति स्तंभ हजारों सालों से है, अनगिनत आपदाओं का सामना किया है। ये कभी किसी ने इसे नुकसान नहीं पहुंचाया, तो ये अचानक कैसे फट गया? हे भगवान, ये शक्ति स्तंभ इतने सालों से है। शायद इसकी उम्र खत्म हो गई थी और आज ही इसे टूटना था। मैंने तुमसे पहले ही कहा था, मेरे पिताजी की शक्ति असाधारण है। इतनी जबरदस्त ताकत है कि शक्ति स्तंभ भी इसे नहीं रोक सका। अगर ऐसा है तो तुमने पहले सीधे अपनी शक्ति क्यों नहीं दिखाई? चाहे ये इत्तेफाक हो या ना हो, अब मेरा जलवा दिखाने की बारी है। मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि यह शक्ति स्तंभ मेरी क्षमता को सहन नहीं कर पाएगा। मुझे डर था कि ये झेल नहीं पाएगा, इसलिए मैंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैंने सिर्फ अपनी 1/3 शक्ति का उपयोग किया और ये तबाह हो गया। इतनी शक्तिशाली शक्ति, निश्चित रूप से यही दिव्य पुरुष हैं। मुझे लगा था आज युवा हुआ अपनी चमक बिखेरेंगे, लेकिन सोचा नहीं था कि यहाँ एक सदियों में मिलने वाले महाज्ञानी आएंगे। अगर हम दोनों को महाज्ञानी से थोड़ा मार्गदर्शन मिल जाए तो शायद हमें भी अमर होने का अवसर मिल सकता है। हाँ, सही कहा। आखिरकार मैंने उन्हें बेवकूफ बना ही दिया। पिताजी, क्योंकि आपने अपनी शक्ति दिखा ही दी है, तो उन्होंने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला आपको उनसे जरूर लेना होगा। आह, परम सत्य कांप रहा है। जरूर किसी अमर ने अपनी शक्ति दिखाई है। क्या वो तुम्हारे पिताजी हैं? 20 साल पहले मैंने उनसे थोड़ा दिव्य भाग्य उधार लिया था, तभी मैं आगे बढ़ पाया। च्यानशुन, तुम तुरंत तलवार संघ छोड़ दो और नीचे जाकर अपने पिताजी को ढूंढो। जी हाँ, मैं कभी नहीं मानूंगी कि कोई साधारण व्यक्ति मेरा पिता है। मेरे पिताजी तो लाखों में एक शक्तिशाली योद्धा होंगे। मैं खुद अपने लिए पिता ढूंढूंगी। पिताजी, अब जब आपने अपनी शक्ति दिखा दी है, तो उन्होंने जो मेरा अपमान किया है उसका बदला आपको लेना ही होगा। बदला? क्या तुम चुप रहोगी? मुझे लगता है तुम उनसे बदला नहीं बल्कि मेरी जान लेने आई। मैं इस मौके का फायदा उठाकर ताई संघ में जाना चाहता, ताकि राक्षस सम्राट के साथ त्रिमूर्ति मिलन करके अमरत्व लोक पर राज कर। पर इस लड़के ने सब बिगाड़ दिया, इससे पहले कि ये और ताकतवर। इसे मारना होगा। तो ये शक्ति स्तंभ हजारों सालों में मिलने वाले एक दुर्लभ शक्ति रत्ना से बना हुआ है और तुमने इसे तोड़ दिया। ये क्या ये मेरी गलती है? मैंने आपसे कहा था मुझे नहीं करना, पर आपने ही मजबूर किया। तुम्हारी क्षमता जो भी हो, आज तुमने अमृतत्व लोक की धरोहर तोड़ी है। इसकी सजा क्या होगी? अगर ये मजबूत नहीं था तो इसमें मेरी क्या गलती? तुम अपनी शक्ति जानते थे, फिर भी खुद को नहीं रोका। तुमने ये जानबूझकर किया है। इतनी बदतमीजी। लगता है ताई द्वार को अब सफाई करनी ही होगी। अब तुम मरोगे। कंकाल पंजा 6 वार, ड्रैगन प्रहार। कौन है? मैंने पहले ही कहा था, तुम मेरे पिताजी का मुकाबला नहीं कर सकते। ये कैसे मुमकिन है? उसकी चाल मैं देख भी नहीं पाया। मेरे पिताजी जैसे महाज्ञानी को क्या तुम लोग समझ पाओगे? क्या सच में? ये वार मैंने किया था। क्या मैं वाकई में उस्ताद हूँ? नामुमकिन। जरूर किसी ने पीछे से हमला किया है। आखिर कौन है वो? सामने आओ। मैं हूँ।
मुझे लगा मैं वाकई उस्ताद हूँ, तो असल में किसी ने पीछे से मेरी जान बचाई। मुझे पता था तुम्हारे पास इतनी ताकत नहीं। पक्का किसी के साथ मिलकर साजिश रची है। मेरे ताई द्वार का मजाक उड़ाने की हिम्मत हमारे संघ प्रमुख तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। जब हमारे संघ प्रमुख आएंगे तुम सब मारे जाओगे। ओ वाकई? तो जरा गौर से देखो मैं कौन हूँ। संघ प्रमुख। संघ प्रमुख, आप यहाँ कैसे? संघ प्रमुख, आप सही वक्त पर आए। इन दोनों ने ही बड़ी परीक्षा में खलल डाला और शक्ति स्तंभ को तोड़ा। संघ प्रमुख, आपको इन्हें कड़ी सजा देनी होगी। ओ नहीं, सब खत्म हो गया। अब हम पूरी तरह फंस गए। हम बाप बेटी दोनों आज यहाँ मारे जाएंगे। कड़ी सजा तो मिलेगी, लेकिन वो तुम्हें मिलेगी, मेरे पिताजी को नहीं। क्या? किसके 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 पिताजी? पिताजी, हाँ, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। पिताजी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। मैं तुम्हारा पिताजी। हाँ, आप ही मेरे पिताजी हैं। संघ प्रमुख, शायद आपने गलत इंसान को पहचान लिया है। नहीं, हम दोनों एक ही उम्र के। मैं तुम्हारा पिताजी कैसे हो सकता हूँ? कोई गलती नहीं हुई, आप ही मेरे पिताजी हैं। मेरी माँ ताई द्वार की पिछली संघ प्रमुख फांग छिंगशुए थे। 20 साल पहले आप दोनों के मिलन से ही मेरा जन्म हुआ था। पिताजी, क्या अब आप मुझे नहीं पहचानेंगे? धन, पिताजी, ये आदमी कौन है? मैं इसे नहीं जानता। मैं अभी सिर्फ 20 साल से ज्यादा का हूँ। मेरा इतना बड़ा बच्चा कैसे हो सकता है? पक्का इसने किसी और को समझ लिया। पिताजी, क्या आप मुझे नहीं अपनाएंगे? मेरी माँ ने 20 साल तक आपका इंतजार किया। क्या? हाँ, क्या आपका कोई नया प्यार है इसलिए आप मुझे छोड़ रहे हैं? मैं ऐसा नहीं हूँ। ये क्या आप अमृत लोग के लोग हर किसी को अपना पिताजी बना लेते हैं? संघ प्रमुख, आप जरूर भ्रमित हो गए। वो बस एक धोखेबाज है। वो आपके पिताजी कैसे हो सकते हैं? उनका आपके साथ पक्का खून का कोई रिश्ता नहीं। पहले तुमने बार बार मेरे पिताजी का अपमान किया, अब मैं स्वयं पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहे हो। इतने सारे अमर साधकों के सामने मेरी इस तरह बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? क्यों? क्या तुम्हें बुरा लगा? नहीं, मैं हार मानता हूं। मेरे पिताजी को अपमानित करने की हिम्मत की। एक थप्पड़ तो बहुत कम सजा है। संघ प्रमुख, क्या वो सच में आपके पिताजी हैं? और तुम, पुराना हिसाब अभी बाकी है। तुम ताइडवार के तीसरे बुजुर्ग होकर शक्ति जांच मैं इन दूसरों का पक्ष लिया और अपने स्वार्थ के लिए अन्य परीक्षार्थियों को सजा दी। इसकी क्या सजा होनी चाहिए? संघ प्रमुख, मुझसे गलती हो गई। मुझे भी उन्होंने धोखा दिया था। अगर पता होता कि वो आपके पिताजी हैं तो मैं ऐसा करने की हिम्मत नहीं करता। अभी भी बहाने बना रहे हो, साथ ही साधकों को नुकसान पहुंचाने के लिए। ए जैसे तुम्हें ताई द्वार से निकला जाता है। सोचा नहीं था कि मेरा बेटा इतना प्रभावशाली होगा, और वो भी ताई द्वार का संघ प्रमुख। अगर मैं सच में उसका पिता हूं तो काया ये झूठी शान नहीं होगी, और ना ही इस कहते हैं इन बेटे से बाप का मान। आपसे जो भी मेरे पिताजी का अपमान करेगा वो ताई द्वार का दुश्मन होगा। क्या सब समझ गए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यही तो पिता उनका असली एहसास है। पिताजी, क्या आपको मेरा ये फैसला सही लगा? संतुष्ट हूँ, बहुत संतुष्ट। मैं बहुत खुश हूँ। पिताजी, मैं ही आपकी असली बच्चा हूँ। आप किसी को भी अपना कैसे मान सकते हैं? ठीक है, उन पर ध्यान मत दो। ये बड़ी परीक्षा काफी उबाऊ है। चलो अब यहाँ से चलते हैं। युवा हुआ, अब हम क्या करें? मुझे मारने की हिम्मत? भले ही वो ताई द्वार का संघ प्रमुख, तो क्या हुआ? तो आपका क्या इरादा है? मैं अभी राक्षस सम्राट को बुलाता हूँ ताकि इस कठिन परीक्षा को तहस नहस करे। सुना है कि इस बड़ी परीक्षा में एक अद्भुत प्रतिभा सामने आई है। मैं उसे ही देखने आया। तलवार संघ के संघ प्रमुख गुचानशुन। प्रणाम उच्च अमर, प्रणाम
उच्च अमर। तलवार संघ का प्रमुख अब ये कौन है? तलवार संघ एक शस्त्र सभा आयोजित कर रहा है। जो भी अमरघाती तलवार को निकाल पाएगा वही तलवार संघ के स्वामी बनेगा। पूरा संघ आपका सम्मान करेगा। आप सभी को इसमें आमंत्रित किया जाता है। तलवार संघ की शस्त्र सभा, ये एक सुनहरा मौका है। अगर मैं अमरघाती तलवार हासिल कर लूं तो शायद मैं बन जाऊंगा तलवार संघ के स्वामी। उसके बाद तुम सब मारे जाओगे। तलवार संघ के स्वामी, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। अगर मुझे अमरघाती तलवार मिल जाए तो क्या मेरी किस्मत नहीं चमक जाएगी? लेकिन अमरघाती तलवार का स्वभाव अजीब है। जो भी अयोग्य व्यक्ति इसके करीब आएगा उसकी जान को खतरा होगा। अगर कोई कोशिश करना चाहता है तो 3 दिन बाद मैं तलवार संघ में योग्य व्यक्ति का इंतजार करूंगी। क्या तुम जाओगे? क्या तुम जाओगे? मैं जाऊंगा, मैं जरूर जाऊंगा। वैसे भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, हमें अब चलना चाहिए। जाओ और उसके बारे में ठीक से पता लगा। चाहे कुछ भी हो जाए, उसे शस्त्र परीक्षा में आना ही। मैं उसे वहीं मार डालना चाहता हूँ ताकि आज का बदला ले सकूं। जी हुजूर। अरे हाथ छोड़ो, तुम किसी को भी अपना पिताजी कैसे कह सकते हो? तुम गलत रिश्ते जोड़ रही हो। मेरे पिताजी का चेहरा तो देखो, ये नाक और ये आंखें, साफ दिख रहा है कि वो बिल्कुल मेरे जैसे दिखते हैं। तुम गलत इंसान को पिताजी कह रही हो। तुम मेरे पिताजी की आंखें बिल्कुल मुझ जैसी हैं। ये मेरे पिताजी हैं। ये मेरे पिताजी हैं। हाथ बस करो, छोड़ो। अब लड़ना बंद करो। पांगशुआने, तुम ताई द्वार के संघ प्रमुख होकर इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो कि मेरे पिताजी को छीन रहे हो? तुम युवा द्वार की पवित्र कन्या भी ऐसी ही हो, हर किसी से रिश्ता जोड़ लेती हो। अरे ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी। मेरे पिताजी। अरे ठीक है, बस करो, अब लड़ना बंद करो। अरे भाई, मेरा शून्य ध्यान का स्तर है। ऐसी क्षमता ही उनका बेटा बनने के लायक है। तुमने बस मुझसे कुछ साल पहले अभ्यास शुरू किया था। अगर पिताजी ने मुझे थोड़ा सिखाया होता तो मैं तुम्हें कब का पीछे छोड़ देती। मेरे पिताजी। वो मेरे पिताजी हैं। बताओ, तुम आखिर किसके पिताजी हो? जब तक मंदिर प्रमुख बाहर हैं, हम तभी इस सील को तोड़ सकते हैं। चलो थोड़ा घूमते हैं। और नहीं, मालिक वापस आ गए। जल्दी जल्दी वापस चलो। पिताजी, मुझे दिव्या पशु का इतना दबाव क्यों महसूस हो रहा है? केगा इन सब पाशु? हाँ, ये हाँ। तुम इसकी बात कर रहे हो? ये वाला, जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से है। गुरु ने कहा था ये हमारा रक्षक दिव्या पाशु है, लेकिन ये तो बस एक छोटा शहर। तलवारबाजी $9.99 माइन एक जोड़ी फ्री शिपिंग के साथ। $9.99 फ्री शिपिंग। ये तो दिव्या जीव के मेरी माँ ने शाही आदमी चुना है। यहाँ तक कि दिव्या जीव भी एक रक्षक बनने को तैयार है। यूएस की शक्ति सच मैन बेमिसाल है। ये तो बस एक पाथर का शहर है। तुम इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हो? तुम्हारा ज्ञान अभी कम है। ये कोई मामूली पत्थर का शहर नहीं है। अगर तुम्हें पसंद है तो तुम रख लो। क्या? क्या तुम नाटक कर रहे हो? क्या तुम इस पत्थर के शहर को भी नहीं उठा सकते? ओह, रुको जरा। तुम्हें क्या पता, ये कोई साधारण पत्थर का शेर नहीं है। ये दिव्य जीव का रूप है। ये मैं इसे नहीं उठा पा रहा क्योंकि ये मुझे स्वीकार नहीं करता। ये मुझे नीचा समझता है। तुम्हारा मतलब है कि ये दिव्य पशु पिताजी की अभ्यासशाला में द्वारपाल शेर बना हुआ है? अब तुम्हें पता चला कि पिताजी कितने शक्तिशाली हैं। मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर हम बस उनके साथ रहें तो उनके थोड़े से ज्ञान से ही हम मोक्ष पा सकते हैं। मेरे पिताजी इतने महान हैं। पिताजी, मेरे लिए रुकिए। अरे पिताजी, मेरे लिए रुकिए। मेरे पिताजी सच में इतने शक्तिशाली हैं। पिताजी, मेरे लिए रुकिए। अरे पिताजी, मेरे लिए रुकिए। ये छोटा बच्चा कहाँ से आया? वो छूने की हिम्मत कैसे हुई? अगर मंदिर प्रमुख यहाँ न होते तो मैं उन्हें मजा चखा देता। पिताजी, 3 दिन बाद होने वाली शस्त्र सभा में क्या आप जा रहे हैं? ये तो बस कुछ इत्तेफाक। इस लड़की ने तो सच में मुझे उस्ताद मान लिया। हाँ, बिल्कुल मैं हूँ। गु चानचुन ने कहा था, अगर कोई उस
पाप विनाशक को निकाल ले तो उसे तलवार संघ के सारे संसाधन मिल जाएंगे। ये तो मुझे पता था। मेरे पिताजी शस्त्र सभा का मौका हाथ से नहीं जाने देंगे। उसने ये भी कहा था कि यह तलवार मेल इतना आसान नहीं है, इसमें जान का खतरा भी हो सकता है। जो सबसे जरूरी बात थी वो तो तुम लोगों ने सुनी ही नहीं। इतनी जरूरी बात तुम लोगों ने जरा भी नहीं सुनी। पिताजी, आपकी काबिलियत के साथ क्या आपको इसकी चिंता करने की जरूरत है? फिंहा गया, सब खत्म हो गया। मैंने पहले बहुत ज्यादा दिखावा कर दिया, अब उन सबको लगता है कि मैं वाकई महान हूँ। अगर मैं वहां गया तो मेरी मौत पक्की है। सही कहा पिताजी। आपकी ताकत के साथ उस छोटी सी पाप विनाशक को निकालना क्या ये बहुत आसान नहीं होगा? फिंहा नहीं नहीं, मैं वहां बिल्कुल नहीं जा सकता। गया तो मारा जाऊंगा। हाँ, ये तलवार सभा नौजवानों के लिए ही ठीक है। अगर मैं अपनी ताकत के साथ गया तो फिर कोई मुकाबला ही नहीं बचेगा। ओ पिताजी, क्या आप वाकई चाहते हैं कि पूरा तलवार संघ दूसरों के कब्जे में चला जाए? फिंगहन, मेरे ना चाहने से क्या होगा? क्या तलवार द्वारा ठुकराए जाने और वहां तड़प कर मरने से मुझे खुशी मिलेगी? ये तलवार संघ वैसे भी मेरा नहीं था। ये नाम और शोहरत, इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। ये सब दिखावा उन्हीं के लिए रहने दो। ओ, मेरे पिताजी जैसा कोई नहीं। आप कितने महान हैं। लेकिन पिताजी, मैं आपको उन्हें सबक सिखाते हुए देखना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि वे ही मुझे सबक सिखाएंगे। ये तियान, जल्दी आओ और मुझे बचाओ। शान शान, हुआ परिवार के लोगों ने मुझे ढूंढ लिया है। उन्होंने मुझे अपना साधना पात्र बनने के लिए मजबूर किया है। तुम जल्दी आकर मुझे बचाओ। ये कैसे हो सकता है? ये तियान, क्या तुमने किसी को नाराज कर दिया है? हुआ परिवार, क्या ये हुआ त्यान्दू के लोगों ने किया है? शान शान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें जरूर बचाऊंगा। उन्होंने कहा है कि मुझे उस तलवार सभा में जाना होगा। अगर तुम नहीं आए तो शायद मैं मारी जाऊंगी। शान शान, मैं हेलो हेलो। पिताजी, क्या हुआ? क्या बात हो गई है? मेरी मंगेतर को हुआ त्यान्दू ने अगवा कर लिया। लगता है कि इस महायुद्ध में मेरा जाना बहुत जरूरी है। पिताजी, आपने एक साधारण इंसान के लिए इतनी आसानी से अपना फैसला बदल दिया। ऐसा लगता है कि आप मुझे और मेरी माँ को पूरी तरह से भूल चुके हैं। जो भी हो, ये सब मेरी वजह से हुआ है। मुझे वहां जाना ही होगा। तुम लोग तैयारी करो, 3 दिनों के बाद हम तलवार संघ की शस्त्र सभा में जाएंगे। युवा हुआ, आप चिंता ना करें। ये त्यान मुझे बहुत पसंद करता है। वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठेगा। सही समय आने पर वह खुद ही हमारे जाल में फंस जाएगा। तुम वाकई समझदार। युवा हुआ, आपने जो मुझसे वादा किया था। तुम फिक्र मत करो। जब तुम मेरी साधना पात्र बन जाओ और मेरे साथ साधना करो तो तुम धीरे धीरे माया से परे हो जाओ। ओह, शुक्रिया युवा हुआ। तो आखिरकार यही शस्त्र सभा है। पिताजी, यही अमरघाती तलवार है। अफवाह है कि यह तलवार बहुत क्रूर है। आप इसके जितना करीब जाएंगे, इसका असर उतना ही घातक होगा। आम लोगों के लिए इसके पास जाना मुश्किल है। 10 कदम के भीतर या तो आपकी सारी शक्ति चली जाएगी या फिर सब अंत होना निश्चित है। जो 3 कदम तक जा सके वह वास्तव में एक महान इंसान है, और जो इसे छू सके उसे यह दिव्य तलवार अपना लेगी। तो ये बात है। पता नहीं सुशांत शान को कहाँ ले जाया गया है। तुम सच में आ गए। सुशांत शान, क्या तुम्हें पकड़ा नहीं गया? युवा हुआ, इसे देखो। इसने तो सच में विश्वास कर लिया। शान शान, लगता है ये लड़का तुमसे सच में प्यार। जब तुम अपनी आंखों से इसे अमर घाती तलवार के हाथों मरती देख तो तुम्हें दुख तो नहीं होगा ना? फिंगहन, तुमने मुझे धोखा दिया। ये तुम्हारी बेवकूफी है कि तुमने ऐसी बातों पर यकीन किया। अब किसे दोष दोगे? पिताजी, क्या यही वह साधना साथी है जिसे आपने नश्वर लोक में ढूंढा था? यह तो बहुत ही नासमझ है, बिल्कुल अंधा होना जैसा है। युवा हुआ ही असली ड्रैगन है। ये त्यान तो बस एक बेकार इंसान है। वह तो थोड़ा सा दहेज भी नहीं दे सकता। युवा हुआ एक शीर्ष अमर परिवार से है। बाकी सब उनसे दूर भागते हैं। तुम खुद उनके लिए साधना पात्र बनने जा रही ताकि वो तुम्हारा अपमान कर सके। ये उनकी बदकिस्मती है। दुनिया बहुत बड़ी है। तुम जैसे नश्वर लोग ये कभी नहीं जान पाओगे। युवा हुआ का साधना पात्र बनकर वह मुझे अमृतत्व लोक ले जा सकते हैं और मुझे मोक्ष दिला सकते हैं। उसके जैसे आदमी के पास दर्जनों साधना पात्र हैं, सैकड़ों भी हो सकते हैं। तुम अपमानित होना पसंद करोगी पर मेरे साथ नहीं रहोगी। ये तियान, हो सकता है कि आज मैं युवा हुआ के साथ आसमान छू लूं। तब हमारे बीच का अंतर जमीन आसमान का होगा। ठीक है, ये सफर बेकार नहीं गया। कम से कम उसका असली चेहरा तो देख लिया। पिताजी, क्या यही वे साधना साथी है जिसे आपने नश्वर संसार में ढूंढा?
आपकी पसंद वाकई बहुत खराब है। मेरे पिताजी जैसे महान ज्ञानी के होते हुए आपको ऐसे लोगों के सामने झुकने की क्या जरूरत है? मोक्ष पाने की बात तो छोड़ो, मुझे तो लगता है कि बीमारियां ही मिलेंगी। गुप्त महाज्ञानी वो तो बस एक ढोंगी है। लिन योजो, तुम अभी नादान हो। पक्का उसने तुम्हें बेवकूफ बनाया है। अगर तुम अभी वापस आती हो तो मैं तुम्हें एक मौका दे सकता, मेरी उपपत्नी बनने, और साथ ही मैं इस ढोंगी का सफाया भी कर दूंगा। बदतमीज, जल्दी घुटनों पर बैठकर माफी मांगो, वरना मेरे पिताजी पक्का पूरे हुआ परिवार को खत्म कर देंगे। मुझे लगता है तुम मौत को दावत दे रहे हो। ये तियान, तुम अभी तक घुटने टेक कर माफी क्यों नहीं मांग रहे? शायद मैं युवा हुआ से विनती करूं और हमारे पुराने रिश्ते के खातिर वो तुम्हें सम्मानजनक मौत दे दें। किसी का साधना पात्र बनकर क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती? क्या तुम्हें इस पर गर्व है? युवा हुआ पहले से ही एक महान इंसान है, फिर भी वो मुझे अपना साधना पात्र बनाने को तैयार है, मेरे साथ साधना करने के लिए, ताकि मैं एक साधारण इंसान से अमर बन सकूं। क्या इसे अपमान कहते हैं? ये तो युवा हुआ द्वारा दिया गया असीम सम्मान है। तुम जैसे लोग मेरी मदद के लायक ही नहीं हो। चलो यहाँ से। अरे पिताजी, हमें ऐसे लोगों को दिखाना ही होगा कि असली महान इंसान कौन होता है। वो महान है, वो महान है और मैं तो अच्छा हूँ। ठीक है, अब मेरी औरत चली गई तो क्या जान भी गंवा दूं? जब तुम शस्त्र परीक्षा में आ ही गए तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपनी मर्जी से यहाँ से जा पाओगे? तुम्हारा क्या मतलब है? सब लोग आ चुके हैं। शस्त्र सभा आधिकारिक रूप से शुरू होती है। सभी अमर साधक इस परीक्षा में भाग ले सकते हैं। जो भी अमरघाती तलवार के 3 कदमों के भीतर पहुंच जाएगा वो तलवार संघ के स्वामी बन जाएंगे और मैं पूरा तलवार संघ सौंप दूंगी, जब तक कोई ऐसा नहीं मिलता जो अमरघाती तलवार के 3 कदमों के भीतर पहुंच सके। सभी प्रतिभागियों को इस परीक्षा में भाग लेना ही होगा। अब तो खेल खत्म। मुझे लगता है कि मुझे अब ये देखना चाहिए कि तुम जैसे बेकार इंसान को अमरघाती तलवार कैसे खत्म करती है। मैं बस ये देखने का इंतजार करूंगी कि तुम अमरघाती तलवार के सामने राख बन जाओ। आज मैं अपने रक्त से तलवार की पूजा करती हूँ। अमरघाती तलवार की सील खोलती हूँ। चाहे आपका उपनाम कुछ भी हो या आप हमारे तलवार संघ के हो या नहीं, कोई भी इस परीक्षा में भाग ले सकता है। कोई नियम सीमित नहीं है। बस अमरघाती तलवार आपको स्वीकार करे तो आप तलवार संघ के स्वामी बन सकते हैं। पूरे तलवार संघ में कोई भी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे बाप रे, क्या इस अमरघाती तलवार में इतनी शक्ति है? आज यहाँ अमृतलोक के सभी दिग्गज आए हुए हैं। लगता है कि वे तलवार संघ को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अंत में विजेता निश्चित रूप से मेरे पिताजी ही होंगे। मैं पहले ताई द्वार में शामिल होना चाहता था ताकि उस पर कब्जा कर सकूं, पर मैंने सोचा नहीं था कि वो चांशुन खुद आगे बढ़कर तलवार संघ मेरे हाथों में सौंप देंगे। मैं इस अमरघाती तलवार को पाकर ही रहूं। सबसे पहले कौन परीक्षण करेगा? मैं करूंगा। मैं आपको पहले ठीक से सोचने की सलाह देती हूँ। इस अमरघाती तलवार में पहले से ही तलवार की आत्मा है जो बहुत ही दुष्ट है। इसके 7 कदमों के भीतर आने पर आकाशीय दंड का प्रकोप होगा। 5 कदम तो समाधि अग्नि आपको जला देगी। 3 कदम तो ये खून चूस लेगी, मांस खाएगी और खून पी जाएगी। क्या आपने अच्छी तरह सोच लिया है? मैंने अच्छी तरह सोच लिया है। मैं जा रहा हूँ। दो कदम हो गए। 2 कदम हो गए। लगता है ये छोटा भाई भी एक होनहार प्रतिभा है। लगता है ये कोई गोल्डन कोर विशेषज्ञ है। हैरानी की बात है कि वे 2 कदम भी पास नहीं जा सके। ये अमरघाती तलवार बहुत ही शक्तिशाली है। अरे बाप रे, डरा ही दिया मुझे। जब गोल्डन कोर विशेषज्ञ भी 3 कदम पास नहीं जा सकते तो मुझ जैसे बेकार इंसान का तो मरना तय है। मैंने पहले ही कहा था, ये अमरघाती तलवार हर किसी के बस की बात नहीं है। जो अयोग्य हैं वे पास आएंगे तो यही अंजाम होगा। अगला मैं आती हूँ। ओ, एक और मरने आ गई। ये कौन है? पिताजी, ये हान परिवार की शादी है। ये दिव्य आत्मा स्तर पर पहुंच चुकी है। अभी भी काफी उम्मीद है। दिव्य आत्मा? पता नहीं वो कितने कदम चल पाएगी। मुझे परवाह नहीं कि मेरे असली पिता कौन है।
अगर चाहते हैं कि मैं मानूं तो उनमें काबिलियत होनी चाहिए। जो अमरघाती तलवार लेगा वही मेरा पिताजी बनेगा। हैरानी है, 3 कदम चली, खान परिवार ने एक असली योद्धा दिया। अफसोस कि वो जल्द ही मरने वाली। मेरे पास भी तलवार संघ के स्वामी बनने का मौका है। हाँ हाँ हाँ। आह 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 आह। मैं आ रहा हूँ। ये बहुत भयानक है। सोचा नहीं था कि कोई अब भी चुनौती देने की हिम्मत करेगा। पिताजी, तलवार संघ दुनिया का सबसे बड़ा संप्रदाय है। अगर तलवार संघ मिल जाए तो निश्चित ही सफलता की ऊंचाइयों पर होंगे और एक ही पल में अमृतत्व लोक के सबसे बड़े योद्धा बन जाएंगे। और वो चांचुन भी मिल जाएगी। इतना सुखद अवसर भला कौन मना करेगा। हूँ दिव्य आत्मा कुछ भी नहीं। मैं देव रूप स्तर तक पहुंच गया हूँ। जो 3 कदमों के दायरे में आ सके वो सिर्फ मैं ही हो सकता हूँ। नहीं नहीं, नामुमकिन। ये नहीं नामुमकिन। यहाँ तक कि ईश्वर स्तर भी कुछ नहीं कर पा रहा है। क्या इस अमरघाती तलवार को सच में कोई भी वश में नहीं कर पाएगा? तुम सब मूर्ख हो, तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि इस परीक्षा को कैसे पास किया जाता है। तुम्हारा क्या मतलब है? अभी गु चानसुन ने क्या नहीं कहा था कि हर संभव रास्ता अपनाना। अभी गु चानसुन ने क्या ये नहीं कहा था कि हर संभव तरीका अपनाना हो। तुम्हारे इस बात का क्या मतलब है? मेरे पास यहाँ एक बोतल शक्ति बढ़ाने वाली औषधि है। ये मेरी शक्ति को 2 स्तर तक बढ़ा सकती है। इसके साथ 3 कदम तो क्या, ये तो बहुत ही आसान होगा। क्या ये धोखाधड़ी नहीं है? ये तियान, तुम क्या जानते हो? इसे रणनीति कहते हैं। यही वह चीज है जहाँ तुम जैसे साधारण लोग युवा हुआ की बराबरी नहीं कर सकते। दो स्तर की बढ़त। हैरानी है कि देव रूप से अग्नि परीक्षा के स्तर तक पहुंच गए। दवाई के दम पर आगे बढ़ना कोई अपनी काबिलियत नहीं होती। चूंकि गु चानसुन ने पहले ही कह दिया है कि किसी भी तरीके का उपयोग कर सकते हैं, तो मेरे संसाधन, मेरा पारिवारिक स्तर ही मेरी असली काबिलियत। अरे 3 कदम चल लिए। युवा हुआ से यही उम्मीद थी। अग्नि परीक्षा के महान योद्धा है। शायद युवा हुआ ही वो पहले इंसान होंगे जो अमरघाती तलवार छुएंगे। अरे बाप रे, ये आकाशीय दंड तो युवा हुआ के कपड़ों को छू तक नहीं पा रहा है। युवा हुआ कमाल के हैं। लगता है ये अमरघाती तलवार अब उन्हीं की होकर रहेगी। तो फिर तलवार तक पहुंचना उनके लिए बहुत आसान होगा। इतना आसान नहीं है। आह 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 आह। पांच कदमों के भीतर क्या युवा हुआ भी 5 कदम आगे नहीं जा सकते? ये नरक की ज्वाला कोई साधारण इंसान सहन नहीं कर सकता। युवा हुआ का बिना घायल हुए रहना अपने आप में बड़ी बात है। लगता है ये अमरघाती तलवार इतनी आसानी से हासिल नहीं की जा सकती। हुआ थे आंदो, अभी हार मान लो तो देर नहीं हुई। अपनी जान तो बचा पाओगे। ये तो मेरी पूरी ताकत भी नहीं। बड़ी मालकिन इतनी जल्दी में क्यों है? मुझे लगता है तुम्हारे रास्ते खत्म हो चुके हैं। अगर अब भी पीछे नहीं हटे तो बाद में तुम्हें ही शर्मिंदा होना पड़ेगा। अग्नि परीक्षा के बाद भी सिर्फ 5 कदम ही चल पाए। लगता है ये अमरघाती तलवार वाकई पहुंच से बाहर है। तो फिर
हमारे लिए तो कोई उम्मीद ही नहीं बची। क्या आज कोई भी अमर घाती तलवार नहीं ले पाएगा? अभी हार मानना बहुत जल्दबाजी हो। मेरा असली दांव बड़ी मालकिन ने अभी तक देखा ही कहाँ है। तुम्हारे पास जो भी चालें हैं बेझिझक दिखाओ। ठीक है, लेकिन एक बात है जो मैं पहले पक्का करना चाहता। क्या बात है? बड़ी मालकिन ने कहा था चाहे कोई भी तरीका हो, अगर कोई अमर घाती तलवार के 3 कदमों के भीतर पहुंच जाए तो वो तलवार संघ का सब कुछ पाल लेगा। क्या ये सच है? हाँ सही है। तो अगर मैं अमर घाती तलवार ले लूं तो क्या आप भी मेरी हो जाएंगी? तो क्या तुम जबरदस्ती शादी करने वाले हो? पहले वहां तक पहुंचो फिर बात करना। मेरे तलवार संघ को सिर्फ वीर चाहिए, नहीं चाहिए सिर्फ डिंगे हाँकने वाले बेकार। हूं, जब मैं अमर घाती तलवार पालूंगा तब तुम मेरे सामने झुक जाओगी और मेरी दासी बनोगी। क्या तुम लायक हो अमर घाती तलवार के? वो कभी भी तुम जैसे बेकार को नहीं अपनाएगी। तो फिर देखते रहो कि मैं अमर घाती तलवार कैसे लेता हूँ। अभी तो सिर्फ 5 कदम हुए हैं और अमर घाती तलवार लेने का दावा। वो आप परिवार के बुजुर्ग कहाँ हैं? ये क्या कोई चीटिंग है? ये चीट कोड कैसे हो सकता है? 7 कदम। आज ये अमर घाती तलवार के सबसे करीब है। एक और कदम आगे और ये 3 कदमों के भीतर होगा। लगता है युवा हुआ इस बार अमर घाती तलवार जरूर हासिल कर लेगा। नियमों का अपमान। वो अत्यंत। क्या तुम्हारे जैसा आदमी अमर घाती तलवार के लायक है? थूपो। आह 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 युवा हुआ, क्या आप ठीक हैं? आपके बाल, मेरे बालों को क्या हुआ? आपके बाल सफेद हो गए हैं। आह, ये तलवार की आत्मा, इसमें कुछ गड़बड़ है। ये सब क्या हो रहा है? हाँ पिताजी, क्या आपने नहीं देखा? बेशक मैंने देखा, मैं बस तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, देखने के लिए कि तुम समझते हो या नहीं। ओह, मैं समझ गई। ये हुआ त्यांदु। लगता है उसने तलवार की आत्मा को परेशान किया है, इसलिए तलवार की आत्मा उसकी शुद्ध हवा सोख रही है। सही कहा। हुआ त्यांदु की हालत देखो, शायद इस जादुई तलवार ने छीन ली है उसकी 50 साल की उम्र और शक्ति। ये तो एक दुष्ट तलवार है। ये कैसे संभव है? मेरे पास कई बुजुर्गों की मदद। ये कैसे हो सकता है? मैं सिर्फ 7 कदम चला हूं और इसने छीन ली मेरी 50 साल की उम्र। हुआ त्यांदु, तुमने कहा था कि तुम अमर घाती तलवार ले लोगे, अब तुम्हारी ये हालत क्यों है? ये तलवार बहुत दुष्ट है, इसने मेरी शक्ति सोखने की हिम्मत। ऐसी दुष्ट तलवार कोई भी करीब नहीं जा सकता। तुम्हारे तलवार संघ ने हमें धोखा दिया, हमें रक्त साधना के लिए फंसा। मैंने तुम्हें पहले ही बताया था, ये अमर घाती तलवार तुम जैसे आम लोगों के बस की बात नहीं है। तलवार संघ के करीब जाने के लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने के लिए तैयार रहना होगा। हुआ त्यांदु, मेरी सलाह मानो, ज्यादा मत बनो। ये अमर घाती तलवार बहुत ही दुष्ट है। मुझे लगता है कि सिर्फ मेरे पिताजी ही इसके करीब जा सकते हैं। तुम्हारे पिताजी की औकात क्या है? एक धोखेबाज अमर घाती तलवार के पास जाना चाहता है। अरे मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ये छोटी लड़की जरा सी देर नजर हटी नहीं, इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। यहाँ तक कि मैं भी
अमरघाती तलवार के 3 कदम के दायरे में नहीं जा सकता। अब मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा बेकार इंसान कैसे छू पाता है इस अमरघाती तलवार को। ये त्यान, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो। सिर्फ एक धोखेबाजा हो तुम। शायद तुम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्या तुम लोगों को टेस्ट देना है या नहीं? बकवास बंद करो। हाँ, टेस्ट होगा, जरूर होगा। मुझे देखने दो कि तुम जैसा आम आदमी कैसे छूता है इस अमरघाती तलवार को। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं टेस्ट दूंगा। अरे पिताजी, आप बस जाइए। ये छोटी सी अमरघाती तलवार, आपकी ताकत के सामने इसे काबू करना कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगता है कि ये तलवार मुझे निगल जाएगी और ये बहुत आसान होगा। सही कहा पिताजी, जल्दी जाइए। मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई आपको नीचा दिखाए। अब जाइए भी। क्या मैं ये टेस्ट छोड़ सकता हूँ? अब बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी है। पिताजी, मैं तो डर ही गया था। तुमने मुझ पर पीछे से हमला किया। मुझे बस लगा तुम देर करोगे, तुम्हारी थोड़ी मदद कर दी। 2 कदम हो चुके हैं। देखो, मैंने पहले ही कहा था, मेरे पिताजी बेमिसाल क्षमता वाले, किस्मत वाले हैं। शांत रहो, घबराना नहीं है। अब मैंने टेस्ट दे दिया है, क्या अब मैं जा सकता हूँ? हूँ, बस एक घटिया शरीर है। सिर्फ 2 कदम चलकर इतना इतरा रहे हो। चलते रहो, एक बार टेस्ट शुरू हो जाए तो बीच में नहीं रुक सकते। वो कोई आम आदमी नहीं है, पर क्यों मुझे उसका जरा सा भी आत्मबल महसूस नहीं हो रहा। क्या ये वही है जिसे मेरी माँ ढूंढ रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई बिजली का कहर टूट पड़े ऐसे आगे बढ़ने पर? कहीं मैं भी उस बिजली से मर तो नहीं जाऊंगा? ठीक है, जारी रखेंगे। तुम जैसे बेकार लोग मेरे पिताजी का मजाक उड़ाएंगे। अब वक्त आ गया है कि तुम जैसे कुएं का मेंढक देख सको कि असलियत में किस्मत वाला कौन होता है। बेटी, अब बस भी करो। मुझे लगता है मुझे मारना वो नहीं चाहते, बल्कि तुम चाहती हो। अमर घाती तलवार के जितना करीब जाओगे उतना ही बड़ा इसका पलटवार होगा। अगर एक और कदम आगे बढ़ाया तो डर है कि आकाशीय दंड आ जाएगा। सब खत्म हो गया। मैं अभी इतना भावुक क्यों हो गया था? अब सब कुछ बर्बाद हो गया। ये ध्यान, कहीं तुम डर तो नहीं गए? चाहे आगे बढ़ो या पीछे हटो, अंजाम वही है। अब जो होगा देखा जाएगा। चलो, अगर बिजली प्रकोप हुआ भी तो पहले ये मारा जाए। अमर स्वामी का आदेश है, तुरंत बिजली का प्रहार करो। हाँ, ये त्यान, मैं अब और इंतजार नहीं कर सकती तुम्हें आकाशीय दंड से राख होते देखने के लिए। तीन कदम हो गए। उसने 3 कदम चल लिया है। मुझे पता था कि मेरे पिताजी को कोई समस्या नहीं होगी। ये रास्ता पार करना उनके लिए आसान है। बिजली प्रकोप कहाँ है? क्या यहाँ आकाशीय दंड नहीं होना चाहिए था? ये त्यान, क्या तुमने देखा? बिजली प्रकोप आने वाला है। तुम बहुत जल्द राख में बदल जाओगे। क्या मैं आज सच में यहाँ मरने वाला हूँ? देखो, तुम उस छोटे से ताओ मंदिर में एक धोखेबाज बने रहते तो क्या बुरा था। यहाँ धोखा देने आना ही था। मुझे लगता है तुम इसी के लायक हो। बिजली कहाँ है? जल्दी इसे मार दो। अगर बिजली गिरेगी तो तुम लोगों पे गिरेगी। आह आह आह। युवा हुआ, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ही क्यों? वो क्यों नहीं है? आह आह आह। युवा हुआ, क्या आप ठीक हैं? नहीं, मैं ही क्यों? वो क्यों नहीं? ये कैसे हो सकता है? क्या ये बिजली गलत जगह गिरी? ये क्या हो रहा है? आकाशीय दंड नीचे आया है, निश्चित रूप से यह परीक्षक को दंड देने के लिए है। ये हुआ, चांद ऊपर कैसे गिर सकता है? दिखावा करने का इससे बेहतर समय क्या होगा? शायद किसी ने अहंकार में कुछ कहा जिसने परम सत्य को क्रोधित कर दिया, इसलिए ये सजा मिली। तुम, निश्चित रूप से तुम ही हो। तुमने ही कोई चाल चली। मेरा इससे क्या लेना देना?
तुम्हें खुद पर विचार करना चाहिए। क्या तुमने कोई अपशब्द कहे थे जिसने परम सत्य को नाराज कर दिया? दिव्य बिजली अचानक कैसे आ सकती है? निश्चित रूप से तुमने कोई चाल चली है। अभी तो तुम मुझे धोखेबाज कह रहे थे, एक ऐसा धोखेबाज जो साधना नहीं जानता। क्या हुआ? अब लगता है कि मेरे पास ये शक्ति है। बस करो, तुम बकवास बंद करो, जल्दी से आगे बढ़ो। मुझे विश्वास नहीं कि तुम अमर घाती तलवार के 3 कदम पास भी जा पाओ। मैं कहती हूँ कि अपनी जुबान पर लगाम लगाओ। मेरे पिताजी बिल्कुल ठीक रहेंगे। बस ये नहीं पता कि तुम्हारी जुबान से और क्या निकलेगा जो परम सत्य को क्रोधित कर दे। तुम्हारा ये छोटा सा शरीर और कितने बिजली प्रकोप सह पाएगा? क्या तुमने नहीं कहा था कि ये त्यान ताओ मंदिर से निकला एक धोखेबाज है? वो मुझ पर बिजली प्रकोप कैसे गिरा सकता? ये मुझे भी नहीं पता। ये तिहान बस एक धोखेबाज है। वो बचपन से ताऊ मंदिर में पला बड़ा है। मुझे कभी नहीं पता था कि उसके पास कोई साधना की शक्ति है। ये त्यान, यहाँ सबका समय बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम जैसा ताओ मंदिर का धोखेबाज क्या अमृता की क्षमता रखता है। क्योंकि तुम्हें विश्वास नहीं है तो मेरी तलवार संघ को संभालने की कोई इच्छा नहीं। मान लो कि मैं हार गया, अगर कुछ और नहीं है तो मैं अब चलता हूँ। अरे पिताजी, आप मत जाइए। इन नीच और घमंडी लोगों को तो सबक सिखाया जाना चाहिए। तुम क्या जानती हो, मेरी शक्ति के साथ 3 कदमों के भीतर जाना निश्चित रूप से आसान है। अगर मैं अपनी शक्ति दिखा दूं तो मैं इन कनिष्ठों को मौका कैसे दे पाऊंगा? पहले से श्रेष्ठ होने पर ये कनिष्ठ लोग तो फीके पड़ जाएंगे। सही कहा पिताजी, इन लोगों की शक्ति आपकी तुलना में बहुत ही कम है। अरे आप लोग जल्दी मेरे पिताजी का शुक्रिया क्यों नहीं करते कि उन्होंने खुद नाम वापस ले लिया? भोली बेटी, तुम सच में चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी यहाँ मर जाए? दिखावा बंद करो। ये त्यान, मुझे लगता है कि तुम आने वाली नर्क की आग से डर रहे ओह, क्या मेरे पिताजी डरेंगे ऐसी बचकानी चीज से? मैं डरता हूँ, मैं मौत से डरता हूँ। क्योंकि उनके पास ऐसी शक्ति है तो उन्हें इसे दिखाने में डर नहीं होना चाहिए। कृपया आगे बढ़ें। ये तो सच में पाप है। मुझे कैसे मिल गए ये दो बिना दिमाग वाले बच्चा? अगर और समय बर्बाद किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जांच करूं या ना करूं, मरना तो है ही। छोड़ो, शायद आगे बढ़ने में कोई रास्ता मिल जाए। क्या पता अगर मेरे गुरु की बात सच हुई और मैं बहुत खास निकला तो। 3, 2। मैं जांच करता हूँ। बहुत बढ़िया पिताजी, जल्दी जांच करवाइए। मैं देखना चाहती हूँ ये मतलबी लोग जब आपको अमर घाती तलवार लेते देखेंगे तो उनके चेहरे कैसे होंगे। बेटी, शायद थोड़ी देर में हमें कुछ नहीं दिखेगा। तुम्हारे पिताजी यहाँ तुम्हारी वजह से मारे जाएंगे। ये 5वां कदम है। वो अभी भी इतना शांत है। क्या उसकी क्षमता सच में अद्भुत है? वाकई असाधारण है। आम अमृतत्व साधक 5 कदम चलकर ही थक जाते हैं। तुमने कहा था कि वो ताओ मंदिर का एक छोटा साधु है, उसमें ऐसी शक्ति कैसे आई? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैंने नहीं किया। वो बस एक बेकार आदमी है जो दहेज नहीं दे सकता। वो 5 कदम कैसे चल पाया? अगर एक बेकार आदमी ऐसा कर सकता है तो क्या तुम पूरे अमृत लोग का मजाक उड़ा रही हो? मेरा मतलब ये नहीं था। ये तिहान, क्या ये तिहान ने मुझसे झूठ बोला? मैंने पहले ही कहा था मेरे पिताजी कोई आम आदमी नहीं है, पर तुमने यकीन नहीं किया। और तुम तो हदी हो। मेरे पिताजी जैसे माहिर को छोकर एक बेकार के लिए साधना पात्र बन गई। क्या खूब पसंद है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा मजाक उड़ाने की? माँ को आया तो क्या हुआ? थोड़ी देर में जब मेरे पिताजी अमर घाती तलवार के 3 कदम के दायरे में होंगे तब पछताने का वक्त भी नहीं मिलेगा। अभी घुटनों पर बैठकर मानी मांगो, शायद बाद में मेरे पिताजी से ज्ञान लेने का मौका मिले और अपनी ताकत बढ़ा सको। बस करो और मत कहो। अगर और कहा तो हमारी मौत और भी बुरी हो। ठीक है, मैं भी देखता हूँ वो कितने कदम आगे बढ़ सकते। देखो, वो रुक गया है। 5 कदम ही उसकी हद। एक और कदम आगे नर्क की आग बरसने लगेगी। ये तिहान, तुम तो गए। सिर्फ 5 कदमों तक ही रुक गया। क्या मैंने पहले देखने में गलती कर दी? ये नामुमकिन है। मेरे पिताजी की क्षमता साधारण नहीं हो सकती। अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखो। हाँ, अच्छे से देखो। देखो वो कैसे खुद का मजाक बनवाता है। सही कहा, वो पहले ही 5 कदमों पर रुक गया है। अब तुम और क्या चाहती हो? नहीं, वो हिला। इतनी देर खड़े रहने से पैर सुन्न हो गए हैं। छह कदम, उसने 6 कदम पूरे कर लिए। 6 कदम मैंने दिव्य दवा का उपयोग करके यहाँ तक पहुँचा हूँ। उसकी क्या औकात है? वो ऐसा कैसे कर सकता है? ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। वह साधना की विलक्षण प्रतिभा कैसे हो सकता है? ये
नामुमकिन है। मुझे उसके शरीर में जरा सा भी आत्मबल महसूस नहीं हुआ, तो वो इतनी आसानी से 4 कदमों के भीतर कैसे आ गया? पिताजी जल्दी आगे बढ़िए, अमरघाती तलवार के 3 कदमों के भीतर जाइए, उन्हें दिखा दीजिए कि जमीन आसमान का और बड़ा अंतर क्या होता है। मेरी प्यारी बेटी, मुझे लगता है जो मेरा बुरा चाहती है वो तुम ही हो। तुम सच में चाहती हो कि मैं जल्दी मर जाऊं। यह संभव है, ये नामुमकिन है। उसके पास इतनी उच्च क्षमता कैसे हो सकती है? मैं इतने समय से उसके साथ हूँ, फिर भी मुझे कभी उसकी साधना की क्षमता का पता क्यों नहीं चला? आज का दिन मेरा होना चाहिए। अमर घाती तलवार को पाने वाला मैं ही होना चाहिए था। अब एक बेकार इंसान ने मेरी सारी चमक छीन ली है। वाकई वे एक सिद्ध महाज्ञानी हैं। इतने शांत और स्थिर होकर 6 कदम पार कर लिए। सही कहा, वे वाकई महाज्ञानी हैं। उनकी शक्ति असाधारण है। यहाँ मौजूद इतने लोगों में से शायद ही किसी की क्षमता उनसे बेहतर हो सके। बिल्कुल, मेरे पिताजी सबसे अच्छे हैं। क्या मैं इतना शक्तिशाली हूँ? सात कदम हो गए। ये कैसे हो सकता है? हे भगवान, अमरघाती तलवार के 7 कदम करीब पहुंच गए। पिछले 100 सालों में सिर्फ 4 प्रमुख संघ प्रमुखों ने ही इतनी उपलब्धि हासिल की है। युवा हुआ बुजुर्गों की शक्ति की मदद से ही यहाँ तक पहुँच पाए थे। वाकई वे महाज्ञानी हैं। ये तो कमाल है। मैं सच में एक महारथी हूँ। अमरघाती तलवार ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये तो बहुत ही शक्तिशाली है। मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज के दिन ऐसी क्षमता वाले व्यक्ति को देख पा रहा हूँ। हाँ, वो 3 कदमों के दायरे में आ गया। क्या यही वह व्यक्ति है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ? ये कैसे मुमकिन है? वो यहाँ बिना किसी खरोंच के कैसे चल रहा है? असंभव। क्या ये तयान में वाकई ऐसी क्षमता है? क्या मैंने सच में खो दिया है एक अद्भुत प्रतिभा को? मैंने पहले ही कहा था, मेरे पिताजी एक अद्वितीय प्रतिभा हैं। इस दुनिया में अगर कोई सच में अमरघाती तलवार को वश में कर सकता है तो वो सिर्फ मेरे पिताजी हैं। क्या माँ जिस इंसान को ढूंढने को कह रही थी वो यही है? किस्मत अच्छी है, आग की लपटों से बच गया। नहीं, अब और जांच नहीं करनी। अगर आगे जांच की तो शायद ये मुझे निगल ही जाएगा। असंभव, बिल्कुल असंभव। वो एक बेकार इंसान मेरे बराबर कैसे हो सकता? मुझे लगता है तुम बेकार हो। अभी की शक्ति जांच में मेरे पिताजी ने शक्ति पत्थर को चकनाचूर कर दिया। क्या तुम अभी भी उनकी ताकत को नहीं मानोगे? हुआ त्यान्दु, मैंने तुम्हें बहुत बर्दाश्त किया है। पहले तुमने हमारे ताई द्वार के बुजुर्ग से हाथ मिलाया ताकि किसी तरह ताई द्वार में घुस सको, और अब बार बार मेरे पिताजी का अपमान कर रहे हो। तुम्हें क्या सजा मिलनी चाहिए? वही तो मुझसे मुकाबला करना चाहता। बस करो, अब लड़ना बंद करो। मेरा इरादा इस छोटी सी चीज को लेने का नहीं था। तलवार संघ पर कब्जा करने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है। ये चीज बहुत अजीब है। कौन जाने आगे क्या होगा, इसका क्या नतीजा निकलेगा। निकलना ही बेहतर है। अब क्या मेरी ताकत साबित हो गई? तो मैं अब चलता हूँ। रुको रुको। अब क्या हुआ? मुझे ये अमरघाती तलवार नहीं चाहिए और ना ही तलवार संघ पर राज करना है। क्या इतना भी काफी नहीं है? जो तलवार संघ में शामिल होते हैं वे कभी बीच में पीछे नहीं हटते। मैं इस मुसीबत में कैसे फंस गया? आगे कुआं पीछे खाई है। जारी रखना, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम जारी नहीं रखोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तुम्हारी मदद क्या? तुम्हारी मदद। क्या हुआ त्यान्दु, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पीछे से वार करने की? हुआ त्यान्दु, तुम आखिर चाहते क्या हो? अभी कुछ देर पहले से ही तुम बार बार मेरे पिताजी को निशाना बना रहे हो। इसमें युवा हुआ की क्या गलती है? ये त्या ने ही पहले नियम तोड़े थे। नियम तो तुम लोगों ने तोड़े हैं। हर कोई अपनी ताकत पर भरोसा करता है, सिर्फ तुम लोग ही हो बेशर्म। दवाइयाँ खा रहे हो और दूसरों को बुला रहे हो। वो भी मेरी काबिलियत। ये ध्यान, अगर तुम्हें जलन हो रही तो मैं तुम्हारी भी मदद कर सकता। अरे मैंने तो अभी कुछ कहा भी नहीं। क्या तुम इसका इल्जाम भी मुझ पर लगाओगे? बकवास बंद करो, जारी रखो। क्यों मुझे लगता जा रहा कि मेरे सामने खड़ा ये आदमी बहुत परिचित है। क्या ये सच माइन मेरे पिताजी हैं? क्या परीक्षा होगी या नहीं? क्या परीक्षा होगी या नहीं? चार्ली कारो साही कहा हमारा समय बर्बाद मत करो। जो भी तलवार संघ परीक्षा में आए हैं सबने अंत तक परीक्षा दी है। मुझे लगता है तुम डर के मारे पीछ हटना चाहते हो। हे, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिताजी कभी नहीं डरेंगे। वो तो बस तुम जैसे खुद को अमर पूज्य कहने वालों इज्जत रख रहे हैं। बिल्कुल सही पिताजी, इन्हें इज्जत देने की कोई जरूरत नहीं है। सीधे अमरघाती तलवार ले लो। हम लोग मेरे पिताजी के लिए मुसीबत खा दिखाने में माहिर हो। मुझे लगता है तुम चाहते हो कि मैं मार जाऊं। हान में मानता हूँ, पिछली बड़ी परीक्षा में तुम्हारे पास थोड़ी क्षमता थी, लेकिन तुम्हारी वो क्षमता हमारी 1000 सालों की विरासत
बिल्कुल भी बराबर नहीं। जल्दी परीक्षा दो मेन, तुम्हारा खून चुस्ती हो, देखने का इंतजार नहीं कर सकता। अब मैं क्या करूं? क्या तुम सच में मेरी परीक्षा देखना चाहते हो? अगर मैंने एक बार हाथ लगाया तो है ये तलवार संग मेरा हो जाएगा। उसके बाद तुम लोगों को मौका भी नहीं मिलेगा। जल्दी हार मान लो, मैं अब और नहीं रुक सकता। बास बहुत हुआ। मैं स्वयं भी देखना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में 3 कदम के अंदर जा सकते हो। बस बहुत हुआ। मैं स्वयं भी देखना चाहती हूँ कि क्या तुम सच में 3 कदमों के भीतर जा सकते हो। तुम ये क्या गड़बड़ कर रही हो? क्या तुम सच में तलवार संग मुझे देना चाहती हो? बड़ी बड़ी बातें करना आसान। मैं स्वयं देखना चाहती हूँ कि क्या तुम में वाकई ये काबिलियत। क्या तुम अपनी बात नहीं बदल सकती? तलवार संग को दांव पर क्यों लगा रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? ये लड़की इतनी जिद्दी क्यों है? पिताजी, आप जल्दी से कदम उठाइए, क्योंकि उसने ऐसा कह ही दिया है तो मैं भी आपको पूरे तलवार संघ को अपने कब्जे में लेते हुए देखना चाहती हूँ। कब्जे में लेना, मुझे लगता है कि वो पूरी तरह खत्म हो जाएगी और उसका नामो निशान तक नहीं बचेगा। तुम सिर्फ एक नश्वर हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम ऐसी बातें करो और एक अमर का न्याय करो। मैं उसे तुमसे बेहतर जानती हूँ। वह बस एक मामूली सा इंसान है। तुम क्या कह रही हो? क्या? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। अरे सुनो, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, तुम मुझे क्यों डांट रही हो? युवा हुआ, आप उसे देखिए। बस बहुत हुआ। ये ध्यान, तुम आगे क्यों नहीं बढ़ते? परीक्षण जारी रखो। क्या तुम सच में डर गए? अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं। ये ध्यान, अब पछताने का समय निकल चुका है। ये तियान, मैं देखना चाहती हूँ कि अमरघाती तलवार तुम्हें कैसे निचोड़ती है। मेरे पिताजी जैसे महाज्ञानी के बारे में तुम लोग अंदाजा भी नहीं लगा सकते। संघ प्रमुख से गलती हो गई, उन्होंने उसे गलत समझ लिया। शायद वो शक्ति स्तंभ अपने आप ही फट गया था। एक ढोंगी को पिताजी कहना, और वो भी इतने समय तक, वाकई शर्मनाक है। तुम लोग बस करो, परीक्षा शुरू हो चुकी है। अब और समय बर्बाद मत करो, वरना इसे परीक्षा में बाधा माना जाएगा। ठीक है, मैं जाता हूँ। चाहे सामना करूं या छुपूं, नतीजा एक ही होगा। मैं अपने बेटे को शर्मिंदा नहीं कर सकता, है ना? एक दांव लगाते हैं। शर्त यह है कि तलवार कोई हलचल नहीं करेगी। पिताजी, वे इतना सब कह रहे हैं, क्या आप अभी भी कुछ नहीं करेंगे? पिताजी और बाकी सब ने ऐसा कह दिया है, क्या आप अभी भी कदम नहीं उठाएंगे? ठीक है, हम आप जैसे युवाओं को कुछ मौके देना चाहते हैं, लेकिन चूंकि आप हमें कदम उठाते देखना चाहते हैं, ठीक है, तो हम इस समरघाती तलवार को हासिल कर लेंगे। क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता, तो चलिए शुरू करते हैं। अरे, अमरघाती तलवार ने प्रतिक्रिया दी है। अमरघाती तलवार ने प्रतिक्रिया दी है। ये ध्यान, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम डींगे मारो। अमरघाती तलवार की आत्मा ने सब सुन लिया है। अब तुम अपनी मौत का इंतजार करो। ये क्या हो रहा है? फिर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हो रही? क्या अमरघाती तलवार ने उसका आत्म बल और जीवन सोखना शुरू नहीं किया? अमरघाती तलवार शांत है। क्या इसका मतलब है कि वो सच में इसे हासिल कर लेगा? ये पहली बार है कि कोई तलवार के 3 कदम के भीतर पहुंचा। क्या वाकई? ये तियान, अमरघाती तलवार कोई हलचल क्यों नहीं कर रही? ये तलवार की आत्मा चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, मेरे सामने इसे झुकना ही होगा, इसीलिए कोई हलचल नहीं। असंभव। तुम तो बस एक साधारण इंसान हो जो साधना लोक में भी नहीं जा सका। तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? पक्का तुमने कोई चाल चली है और तलवार की आत्मा को धोखा दिया है। और क्या वजह हो सकती है? जाहिर है मेरे पिताजी की शक्ति इतनी महान है कि तलवार पूरी तरह उनके वश में है। बिल्कुल सही। अब तलवार ने अपना स्वामी चुन लिया है। अब तुम क्या कहोगे? ये कैसे हो सकता है? जब युवा हुआ 3 कदम के भीतर नहीं जा सके, तो तुम जैसे धोखेबाज 3 कदम के भीतर कैसे पहुंच गए? हुआ त्यांदु जैसी साधारण क्षमता मेरे पिताजी के सामने क्या चीज है? ये कुछ ठीक नहीं है। ये लड़का चालबाजी कर रहा है। ये सही नहीं है। ये लड़का धोखा दे रहा है। बस बहुत हुए। तुमने बार बार मेरे पिताजी का अपमान किया है। क्या तुम मारना चाहते हो? ये लड़का पक्का धोखा दे रहा है। इस परीक्षण में कुछ गड़बड़ है। गुचान सुन, क्या तुम दोनों ने
मिलकर ये सब योजना बनाई। जैसे ही ये ध्यान परीक्षण के लिए आया, तलवार की आत्मा ने कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं दी? तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? अभी तक जिसने भी परीक्षण किया, अमरघाती तलवार के 3 कदमों के भीतर कड़कती बिजली जरूर गिरती, और 5 कदमों के भीतर जाने पर शरीर आग में जलने लगता था। ये तो सच है। अभी जब ये ध्यान परीक्षण कर रहा था तो ऐसा लगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जो कोई भी कोशिश करता है 7 कदमों के भीतर जाने की, उसका खून और आत्मबल सोख लिया जाए। तो फिर जब अभी ये ध्यान वहां गया परीक्षण के दौरान, तो कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं हुई? क्या वाकई ये अमरघाती तलवार खराब हो गई है? जरूर इस अमरघाती तलवार को अस्थायी रूप से सील कर दिया गया है, तभी कोई प्रतिक्रिया नहीं। ये असंभव है। इस अमरघाती तलवार को सिर्फ मैं ही नियंत्रित कर सकती हूँ। अब तलवार की आत्मा मुक्त हो चुकी है, तो तलवार की कोई प्रतिक्रिया न होना मुमकिन है। ये कैसे हो सकता है? मैं अमरघाती तलवार को नियंत्रित नहीं कर पा रही हूँ। देखो, अमरघाती तलवार अब नियंत्रण से बाहर है। अब जो भी इस तलवार को हासिल करेगा, वो तलवार संघ को जीत लेगा। देखो, अमरघाती तलवार बेकाबू हो गई है। जो अब इस तलवार को हासिल करेगा, वो तलवार संघ पर राज करेगा। अगर ऐसा है तो मेरे पास भी मौका है तलवार संघ के स्वामी बनने का। बस अमरघाती तलवार मिल जाए, फिर पूरा तलवार संघ हमारा होगा। और गुच एंशन भी। जल्दी करो, आगे बढ़ो। बेवकूफों का झुंड। मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? मैं भी नहीं हिल पा रहा। मैंने पहले ही कहा था कि इस तलवार में कोई खराबी नहीं है, पर तुम लोगों ने नहीं सुना, तो अब मुझे दोष मत देना। अरे नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये नहीं चाहिए। मुझे वापस जाने दो, मुझे वापस जाने दो। क्या अमरघाती तलवार में कोई समस्या नहीं है? कैसे मुमकिन है कि कोई समस्या ना हो? क्या सच में ये ध्यान इस अमरघाती तलवार को पाने के लायक है? मेरी किस्मत कितनी अच्छी है, मैं अभी तक मरा नहीं। अब मैंने अपनी काबिलियत साबित कर दी है ना। मुझे तुम्हारी अमरघाती तलवार और तुम्हारा तलवार संग नहीं चाहिए। क्या अब मैं जा सकता हूँ? पिताजी, आखिरकार मैंने आपको ढूंढ लिया। तुमने मुझे क्या बुलाया? पिताजी। तुमने मुझे पिताजी बुलाया? क्या तुम भी मेरी बेटी हो? पिताजी, आखिर आपकी कितनी पत्नियां हैं? कितनी और पत्नियां हैं? और कितने बच्चे हैं? मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। मैं आखिर मेरी और कितनी बेटियां हैं? पिताजी, मैं सच में आपकी बेटी हूँ। 20 साल पहले 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझसे दिव्य भाग्य का एक अंश लिया था। क्या अब उसने तुम्हें नीचे भेजा है? आपको सब पता है? मैं कह रहा हूँ तुम लोगों से, क्या तुम कोई और बहाना ढूंढ सकती हो? एक और पिताजी को छीनने आ गई। सही कहा। अरे वो हमारे पिताजी हैं, जबरदस्ती उन्हें अपना पिताजी मत बनाओ। वही मेरे पिताजी हैं। पिताजी, बस आप वापस आ जाइए, पूरा तलवार संघ आपका होगा। अरे तो क्या मैंने पूरा ताई द्वार ऐसे ही छोड़ दिया? अरे आप लोग लड़ना बंद करें। ये मेरे पिताजी हैं। मेरे पिताजी। ये मेरे पिताजी हैं। वो मेरे पिताजी हैं। अरे मैं अभी सिर्फ 25 का हूँ और यहाँ अब तो घर बच्चों से भर गया है। ये ध्यान, फिर से ये ध्यान, उसी ने फिर मेरा काम बिगाड़ दिया। युवा हुआ, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या मतलब क्या करना है? ये अमरघाती तलवार मैं हर हाल में लेकर रहूंगा। अगर परीक्षा में विफल रहा तो मैं इसे छीन लूं। हुआ त्यानदू, तुम क्या करना चाहते हो? शिष्य हुआ त्यानदू परम तलवार दानव का आह्वान कर। ये अब क्या नया नाटक है? हुआ त्यानदू, तुम्हारी राक्षस पंथ से हाथ मिलाने की हिम्मत कैसे हुई? तो क्या हुआ, आज ये अमरघाती तलवार सिर्फ मेरी होगी। मरना चाहते हो? तलवार संघ के भीतर तुम्हारी ये मनमानी नहीं चलेगी। 20 साल पहले तुम्हारी माँ ने मुझे घायल किया था। इन 20 सालों में मैंने कड़ी तपस्या की है, सिर्फ आज के दिन के लिए, ताकि मैं अपना बदला ले सकूं। ये अब कौन है? ये 20 साल पहले का धर्म मार्ग पर हमला करने वाला राक्षस संघ का परम तलवार दानव है। हमने उस समय 4 संघ और 12 द्वार और 4 पवित्र कन्याओं के साथ इसे कैद किया था। सोचा नहीं था कि ये बाहर आ जाएगा। मैं तो बस एक ढोंगी हूँ। ये सब कैसे महायुद्ध तक पहुँच गया?
महाराज, इन सालों में मैंने आपके लिए कई साधना पात्र ढूंढे हैं ताकि आप अपनी शक्ति बढ़ा सके। आपको मेरी मदद करनी ही होगी। निश्चिंत रहो, क्योंकि तुमने मेरे लिए इतने लोग ढूंढने हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा तलवार संघ पर कब्जा करने में। जब मैं तलवार संग जीत लूंगा तो मैं इन सभी औरतों को तुम्हारे हवाले कर दूंगा। बदतमीज है। अरे, तुम्हारी नजर मेरी बेटी पर है। युवा हुआ, ये वैसा नहीं है जैसा तय हुआ था। क्या आपने नहीं कहा था कि अगर मैं आपके साथ चली तो आप मुझे अमृतत्व लोक ले जाएंगे? तुम्हारी ये औकात, तुम तो बस मेरे द्वारा परम तलवार दानव को दिया गया एक साधना पात्र हो। तुमने मुझसे झूठ बोला? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे झूठ बोलने की? तुम्हारी वजह से मैंने खो दिया। ये त्यान जैसे इतने प्रतिभाशाली, किस्मत वाला, तुम्हारी इतनी हिम्मत। अरे ये त्यान, बचाओ, मुझे बचाओ। हुआ क्या नंदू, वो तुम्हारी औरत थी। तुम कितने पत्थर दिल हो। अगर तुम्हें इतना ही दुख है तो मैं अभी तुम्हें नीचे भेजता हूँ उससे मिलने के लिए। तुम्हारी इतनी बकवास करने की हिम्मत, उस वक्त जैसे मेरी माँ ने तुम्हें कैद किया था वैसे ही मैं तुम्हारा अंत करूंगी। बेटी, ये क्या हो रहा है? इस दिव्य तलवार को काबू किए बिना मैं यहाँ से जा नहीं सकता। ये बेकार तलवार, ये मेरे पीछे क्यों पड़ गई? हाँ, इन 20 सालों में मैंने अनगिनत साधना पात्रों का आत्मा बल सोखा है। अब मैं सर्वोच्च पद पर पहुंच चुका हूँ, एक अर्ध देवता। तुम सब मेरे साथ लड़ने के लायक नहीं हो। अब जब राक्षसी शक्तियां हमला कर रही हैं, मैं इन्हें अकेले नहीं रोक सकती। उम्मीद है कि साथी मेरी मदद करेंगे। जल्दी भागो। तुम सब बेकार हो। हाँ, तुम लोग अभी घुटने टेको और मौत स्वीकार, ताकि मैं तुम्हें जाने दूं थोड़ी आसानी से। आओ, तुम सब अभी बहुत पीछे हो। या यो शुआ नहीं। ये त्याग, उनकी चिंता करने के लिए अब बहुत देर हो चुकी। इससे अच्छा होगा कि तुम अपनी खुद की चिंता। पिताजी, मुझे बचाइए। क्यों? उन्हें तीनों को इस हालत में देखकर मेरा दिल इतना क्यों दुख रहा है? क्या यही खून का रिश्ता है? नहीं, मैं बस यूं ही खड़े होकर उन्हें मरते हुए नहीं देख सकता। चिंता मत करो, उनसे निपटने के बाद जल्दी तुम्हारी बारी आएगी। पता नहीं वे सच कह रहे हैं या नहीं। बस अमरघाती तलवार को छूने से मैं इसे नियंत्रित कर सकता हूँ। तुम क्या करना चाहते हो? बूढ़े आदमी, तुमने मुझे धोखा दिया। 20 से अधिक सालों तक ताओ मंदिर की रखवाली करवाई। उम्मीद है कि तुम सच कह रहे थे कि मुझ में वाकई दिव्य प्रतिभा है। पिताजी, कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। मैं दिव्य ऊर्जा को इकट्ठा होते महसूस कर रही हूँ। क्या ये मुमकिन है कि ये पिताजी की असली ताकत है? जल्दी करो, जल्दी, इसे अभी मार डालो। मामूली दुष्ट साधक, मैं स्वयं के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये कैसे संभव है? ये ध्यान, तुम्हारे पास इतनी शक्ति कहाँ से आई? दिव्य भाग्य वापस आ गया। मैंने अपनी शक्तियां फिर से पाली है। अब मैं परम सत्य की ओर से तुम जैसे नीच लोगों का अंत करूंगा।